एनिमे के स्टार्टिंग में हमें तालिया दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही सिंपल और काइंड हार्टेड लड़का होता है। लेकिन एक दिन गलती से गॉड उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद गॉड तालिया से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब एक फैंटेसी वर्ल्ड में भेज दूंगा, जहां तुम अपनी एक न्यू लाइफ पीसफुली स्टार्ट कर सकते हो। फिर गॉड तालिया से पूछता है कि तुम इस दुनिया में अपने साथ क्या लेकर जाना चाहते हो, जिस पर तालिया थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मैं सिर्फ अपना एक स्मार्टफोन अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद गॉड काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि तालिया कोई पावरफुल वेपन या फिर स्पेशल पावर मांगेगा। लेकिन फिर भी गॉड उसकी बात को मान लेता है और कुछ देर के बाद सीन चेंज होता है और हम तालिया को देखते हैं, जो कि एक अपने नए फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है। उसके हाथ में उसका स्मार्टफोन भी होता है और तभी अचानक से उसके फोन पर एक गॉड का कॉल आता है। गॉड उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे स्मार्टफोन की सेटिंग को इस दुनिया के हिसाब से अपडेट कर दिया है, ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तुम्हारा फोन इस दुनिया में प्रॉपर्ली काम करेगा, लेकिन तुम इस फोन से सिर्फ मुझे ही कॉन्टेक्ट कर सकते हो और किसी और इंसान को नहीं। ये बात सुनने के बाद तालिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा सोचने लगता है कि मैं इस अनजान दुनिया में कैसे पैसे कमाऊंगा। तब एक अमीर आदमी अपनी कैरेज में बैठकर उसके पास आता है और तालिया के अजीब कपड़े को देखकर बहुत ही क्यूरियस हो जाता है। वो आदमी तालिया से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे अपने ये यूनिक कपड़े बेच सकती हो, क्योंकि मैं ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद वो अमीर आदमी तालिया को अपनी क्लोथिंग शॉप ले जाता है और अपने वर्कर को उसके लिए नए कपड़े लाने का ऑर्डर देता है। फिर वो तालिया को बदले में काफी सारे गोल्ड कॉइंस दे देता है, जिसे देखकर तालिया थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। कुछ देर के बाद तालिया उस आदमी से पूछता है कि क्या इस सिटी में रुकने के लिए कोई अच्छी जगह है जहाँ पर कुछ दिन रह सकूं मैं, जिस पर वो आदमी उसको सिल्वर मून नाम के एक इन के बारे में बताता है और फिर तालिया उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में तालिया कुछ लड़कों को दो लड़कियों को परेशान करते हुए देखता है, जो उनसे एक अंटलर को सिर्फ एक ही कॉइन में खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो लड़कियां उनकी बात को मानने से मना कर देती है और ये देखकर तालिया उसके बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं इस अंटलर को एक गोल्ड कॉइन में खरीदूंगा। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां तुरंत मान जाती है, लेकिन तभी तालिया उस अंटलर को अपने हाथ से तोड़ देता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी गुंडे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। और तब तालिया उनसे कहता है कि अब ये अंटलर मेरा है, इसलिए मैं इसके साथ जो भी चाहे वो कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो सभी गुंडे तालिया पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तालिया एक वीक और नॉर्मल लड़का है। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि गॉड ने इस दुनिया में भेजने से पहले तालिया की फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से तालिया उन सभी गुंडों को बहुत ही इजीली हरा देता है और फिर उन दोनों लड़कियों को एक गोल्ड कॉइन दे देता है। वो दोनों लड़कियां उसका दिल से थैंक यू करती है, क्योंकि उसने उन्हें मुसीबत से बचाया होता है। और फिर वो अपना नाम एलिस और लिंडसे बताती है। उसके बाद तालिया उनसे सिल्वर मून इन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो दोनों भी वहीं पर रुक रही है, इसलिए वो तालिया को भी अपने साथ इन में ले आती है। और चेक इन करने के बाद वो लड़कियां उदास होकर बताती है कि उन्होंने गिल्ड के नॉर्मल क्वेस्ट लेने की बजाय एक रिस्की काम को चूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। ये सब सुनने के बाद तालिया उन दोनों लड़कियों से कहता है कि क्या मैं भी तुम दोनों के साथ गिल्ड में चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई काम ढूंढना है। जिस पर एल्स और लिंडसे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, क्योंकि तालिया ने पहले उनकी जान बचाई होती है। अगले दिन वो तीनों गिल्ड के अंदर क्वेस्ट बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, लेकिन तभी तालिया को पता चलता है कि वो इस दुनिया की लैंग्वेज पढ़ नहीं सकता। ये देखकर दोनों लड़कियां काफी हैरान हो जाती है। फिर एल्स तालिया से कहती है कि क्यों न हम एक पार्टी बना लें, क्योंकि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और हमें भी एक पावरफुल इंसान की जरूरत है। और ये सुनने के बाद तालिया भी उनकी बात मान लेता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जंगल में वुल्फ्स का शिकार करने आ जाते हैं। तालिया की स्ट्रेंथ की वजह से वो लोग बहुत ही इजीली वुल्फ्स को हरा देते हैं और जितने वुल्फ्स उन्हें लाने थे उससे भी ज्यादा वुल्फ्स को मार देते हैं। फिर वो सब गिल्ड में वापस आते हैं और अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो अपने पहले मिशन की याद के लिए एक वुल्फ फैंग को अपने पास ही रख लेते हैं। उसके बाद तालिया उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे इस दुनिया की लैंग्वेज पढ़ना और लिखना सिखा सकती हो, जिस पर लिंडसे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। और तभी तालिया उनसे मैजिक के बारे में भी पूछने लगता है। ये सुनने के बाद लिंडसे कुछ मैजिक क्रिस्टल निकालती है और तालिया को बताती है कि हर इंसान के अंदर एक अलग ही मैजिक एप्टीट्यूड होता है, जिसे इन क्रिस्टल की हेल्प से चेक किया जाता है। और फिर लिंडसे उसको एग्जाम्पल देकर समझाती है कि उसके पास वाटर एप्टीट्यूड है, लेकिन एल्स के पास वाटर एप्टीट्यूड नहीं है, बल्कि उसके पास फायर एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड है और लेंडसे के पास फायर एप्टीट्यूड नहीं है। उसके बाद तालिया वाटर क्रिस्टल को यूज करता है, लेकिन जैसे ही अपनी पावर का यूज करता है तो लगभग पूरा रूम ही पानी से भरने लगता है। ये देखकर एल्स और लेंडसे दोनों बहुत ही शौक हो जाती है और फिर वो सब बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद तालिया अलग अलग क्रिस्टल को ट्राई करता है और हैरानी की बात ये होती है कि उसके पास हर टाइप की मैजिक एप्टीट्यूड होती है। ये देखकर दोनों बहनें समझ नहीं पाती कि आखिर तालिया इतना स्पेशल कैसे हो सकता है। तभी तालिया एक और क्रिस्टल को नोटिस करता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों उसको बताती हैं कि ये नल मैजिक क्रिस्टल है और नल मैजिक एक पर्सनलाइज्ड मैजिक होती है जो कि हर इंसान की अलग होती है। फिर तालिया भी उस क्रिस्टल को ट्राई करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक फुल्ली वर्कर पोर्टल खुल जाता है। ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि तालिया की नल मैजिक एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मैजिक है। उसके बाद वो तीनों गिल्ड में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उनकी मुलाकात एक ए नाम के लड़की से करवाती है जो अपने कैफे के मेन्यू के लिए एक ऐसे डिजर्ट को ढूंढ रही होती है जो कि लड़कियों को बहुत ही पसंद आए। ये सुनने के बाद तालिया को अपनी पुरानी दुनिया की आइसक्रीम याद आने लगती है जो कि स्वीट, थिक और क्रीमी होती है। लेकिन एल्स और लिंडसे को समझ में नहीं आता कि आखिर इस क्रीम का क्या होती है। तब तालिया अपना स्मार्टफोन निकालता है और उसमें आइसक्रीम की रेसिपी सर्च करने लगता है। ये देखकर दोनों बहनें उसके स्मार्टफोन के बारे में पूछती है कि आखिर ये अजीब डिवाइस क्या है, लेकिन तालिया उन्हें बताता है कि ये एक मैजिकल डिवाइस है जिसे सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग इसके बारे में ज्यादा मत पूछो। उसके बाद वो सब मिलकर आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देते हैं और काफी मेहनत के बाद फाइनली आइसक्रीम रेडी हो जाती है। जैसे ही वो सब उसे टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट देखकर पूरी तरीके से हिल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही डिलीशियस होती है। जिसके बाद आए उस डिजर्ट का नाम तालिया टेस्टी क्रीम रख देती है। कुछ हफ्तों के बाद तालिया धीरे धीरे इस नए वर्ल्ड की लाइफ में पूरा एडजस्ट होने लगता है और अब वो एल्स और लेंडसे के भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुका होता है। उसके बाद एक दिन वो तीनों एक दूसरी सिटी में गिल्ड का एक नया क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए आते हैं, जहाँ उनका काम एक लेटर डिलीवर करना होता है। रास्ते में तालिया उन दोनों को याद दिलाती है कि गिल्ड में स्लाइम मोस्टर वाला क्वेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन ये सुनते ही एल्स और लेंडसे तुरंत मना कर देती है क्योंकि वो जायंट टोड्स जैसे मोस्टर का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। तभी अचानक से वहाँ पर काफी शोर शराबा होने लगता है और सभी लोग एक जगह पर जमा होने लगते हैं। ये देखकर तालिया और दोनों बहनें भी वहाँ पर जा रही होती है और एक लड़की को देखते हैं जो कि सामुराई आउटफिट पहनी हुई होती है। उसके आसपास कुछ गुंडे खड़े होते हैं जो कि उस लड़की पर बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने उनके दोस्तों की कंप्लेंट गार्ड से कर दी होती है। तभी उनमें से एक आदमी उस लड़की पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की उसको एक ही मुंह में जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन तालिया समझ जाता है कि वो कोई मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक का यूज कर रही है। फिर तालिया उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और अपनी सैंड मैजिक का यूज करके उन गुंडों पर कर देता है। जिसके बाद एल्स और लिंडसे भी उसकी हेल्प करने के लिए फाइट में शामिल हो जाती है, लेकिन तभी गार्ड्स भी वहाँ पर आने लगते हैं। इसलिए तालिया उस सामुराई लड़की का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ एक एली में ले जाता है। वहाँ आने के बाद वो लड़की अपना नाम ए बताती है और कहती है कि वो ईसान नाम की जगह से आई है। फिर जब तालिया अपना नाम बताता है तो आय को लगता है कि शायद से तालिया भी उस एरिया से बिलोंग करता है, लेकिन तालिया उससे कहता है कि मैं एक मिलती जुलती जगह से हूँ लेकिन एक अलग कंट्री से आया हूँ। उसके बाद आय बताती है कि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और तभी उसका पेट जोर जोर से आवाज करने लगता है। ये देखकर तालिया और दोनों बहनें उसको खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद आय इतना ज्यादा खाना खाती है और सभी उसको हैरानी से देखने लगते हैं। खाने के बाद आय बताती है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है और वो रॉयल फैमिली में अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए जा रही है। ये सुनने के बाद एल्स और लेंडसे उसको बताती है कि वो लोग भी अपने गिल्ड का काम की वजह से रॉयल कैपिटल जा रहे हैं, इसलिए वो सब साथ में ट्रेवल करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो सब एक साथ रॉयल कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो सब नल मैजिक के बारे में बात करने लगते हैं और एल्स और लेंडसे तालिया को बताती है कि हर नल मैजिक यूजफुल नहीं होती। कुछ नल मैजिक बहुत ही अजीब होती है, जैसे किसी के बालों को इंस्टेंटली कर्ली कर देना या एनिमल पर वियर्ड इफेक्ट्स डाल देना। इसलिए वो तालिया से कहती है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा टैलेंट है तो तुम्हें सिर्फ यूजफुल नल मैजिक ही सीखनी चाहिए। उसके बाद तालिया एक मैजिक बुक को पढ़ने लगता है जिसमें एक स्पेल लिखा होता है जो किसी भी आइटम को डायरेक्टली यूजर के हाथ में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फिर तालिया उसके स्पेल को यूज करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके यूज करते ही कुछ भी नहीं होता। ये देखकर एल्स और लिंडसे उससे पूछती है कि तुम आखिर क्या ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे, जिस पर तालिया बताता है कि मैं ए की कटाना को अपने हाथ में बुलाने की कोशिश कर रहा था। जिस पर एल्स और लिंडसे उसको बताती है कि तुम इस मैजिक से सिर्फ छोटी चीज ही ट्रांसपोर्ट कर सकती हो, कोई बड़ी चीज नहीं। ये सुनने के बाद तालिया एक बार फिर से उस स्पेल का यूज करता है और इस बार वो आय के हेयर को टाई अपने हाथ में ही बुला लेती है। ये देखकर दोनों बहनें काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि तालिया बहुत ही जल्दी नल मैजिक को समझने लगा था। लेकिन फिर एल्स उसको वार्निंग देती है कि तुम्हें इस पावर का गलत यूज नहीं करना चाहिए और किसी लड़की के कपड़े या फिर पर्सनल चीज
चीजें चुराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद तालिया एक और नल मैजिक डिस्कवर करता है जिसका नाम लॉन्ग सेंस होता है। ये मैजिक उसकी सेंस को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देती है, जिस पर लैंडसे उसको मजाक में कहती है कि इस पावर का यूज लड़कियों को सीक्रेट देखने के लिए मत करना। तभी अचानक से तालिया को कुछ अजीब स्मेल आती है और वो सबसे कहता है कि मुझे खून की स्मेल आ रही है। ये कहने के बाद वो सभी को अपने साथ उस डायरेक्शन में ले जाता है और कुछ ही देर के बाद वो लोग एक कैरिज को देखते हैं जहाँ कुछ लिजार्ड्समैन मोस्टर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और ये देखकर तालिया और उसकी पार्टी तुरंत उनकी हेल्प करने पहुंच जाती है। उसके बाद वो सब मिलकर लिजार्डमैन से फाइट करने लगते हैं और बैटल के बीच में आई का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो लगभग मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी तालिया उसकी जान बचा लेता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली वो सभी लिजार्डमैन को हरा देते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी अचानक और भी ज्यादा लिजार्डमैन वहाँ पर आ जाते हैं जिसे देखकर सब लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। फिर फाइट के बीच में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि मैजिक का यूज करके उन लिजार्डमैन को समन कर रहा होता है। ये देखकर सबको समझ में आ जाता है कि असली मास्टरमाइंड वही आदमी है। तब तालिया अपनी मैजिक का यूज करता है और उस आदमी को फिसलाकर जमीन पर गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी समनिंग मैजिक रुक जाती है और नए लिजार्ड्समैन आना बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उन सभी लोगों से मिलते हैं जिनकी जान उन्होंने बचाई होती है और वो लोग बताते हैं कि इस अटैक में उनके 7 लोग मारे गए। फिर वो तालिया और उसकी पार्टी को एक कैरिज के पास ले जाते हैं जहाँ पर एक प्रिंसेस रो रही होती है क्योंकि उसका रॉयल बटलर एक एरो लगने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। यह देखकर तालिया तुरंत लिंडसे से कहती है कि तुम अपनी हीलिंग मैजिक से इन्हें हील करो, लेकिन लिंडसे उसको बताती है कि जब तक एरो उसकी बॉडी के अंदर है तब तक वो हीलिंग प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। ये सुनने के बाद तालिया कुछ देर तक सोचता है और फिर अपनी नल मैजिक का यूज करता है जिसकी हेल्प से उस एरो को डायरेक्टली अपने हाथ में ट्रांसपोर्ट कर लेता है और उसके बाद हीलिंग मैजिक का यूज करके उस ओल्ड बटलर को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। ये देखकर प्रिंसेस को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है और वहाँ पर खड़े सभी लोग भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद प्रिंसेस तालिया और उसकी पार्टी को थैंक यू करती है क्योंकि उन्होंने सबकी जान बचाई होती है। फिर वो बटलर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो ड्यूक ओरनलैंड का पर्सनल बटलर है और जिस प्रिंसेस की उन्होंने हेल्प की है उसका नाम सुशी है जो कि ड्यूक ओरनलैंड की बेटी है। ये सुनते ही एल्स, लिंडसे और एल तुरंत प्रिंसेस के सामने झुक जाती है और तालिया को भी ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन तालिया को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब वो उसको बताती है कि ड्यूक ओरनलैंड रॉयल फैमिली से रिलेटेड है और इस हिसाब से सुशी किंग की नाइस होती है। और ये सुनने के बाद तालिया को समझ में आता है कि उसने कितनी इम्पोर्टेंट पर्सन की हेल्प की है। लेकिन सुशी तालिया से कहती है कि तुम मुझे योर हाइनेस मत बुलाओ बल्कि सिर्फ मेरे नाम से ही बुला सकते हो। उसके बाद तालिया और उसकी पार्टी उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग इस जंगल में क्या कर रहे थे, जिस पर वो बताते कि रॉयल कैपिटल वापस जा रहे थे लेकिन रास्ते में उन पर अटैक हो गया। और जब उन्होंने उस आदमी से पूछताछ की जो कि लिजार्डमैन को कंट्रोल कर रहा था तब भी उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि इस अटैक के पीछे असली इंसान कौन था। उसके बाद बटलर तालिया और उसकी पार्टी की पावर्स को देखकर उनसे एक रिक्वेस्ट करता है। वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग हमारी कैरिज को सेफली रॉयल कैपिटल तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि हमें लगता है कि हम पर फिर से अटैक हो सकता है और फिर रॉयल कैपिटल पहुंचने के बाद तुम सबको इस काम का प्रॉपर रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ये सुनने के बाद तालिया और उसकी पार्टी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वैसे भी वो सब रॉयल कैपिटल नहीं जा रहे होते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद फाइनली वो सब रॉयल कैपिटल एफ्लियास पहुंच जाते हैं। रॉयल कैपिटल को देखकर तालिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि ये जगह बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल होती है। उसके बाद वो सब कैसल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनका वेलकम मेड्स और ड्यूक करते हैं। फिर ड्यूक अपनी बेटी सुशी को सेफली देखकर उसको गले लगा लेता है और इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो तालिया और उसकी पार्टी को दिल से थैंक यू कहता है क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी की जान बचाई होती है। फिर ड्यूक तालिया के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करता है लेकिन तालिया तुरंत उनसे उठने के लिए कहता है। उसके बाद ड्यूक अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम ड्यूक एल्फ्रेड है। फिर वो सबको बैठाकर टी ऑफर करता है और सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। बातों बातों में वो लोग सुशी पर हुए अटैक के बारे में डिस्कस करते हैं और तालिया ड्यूक एल्फ्रेड से पूछता है कि आखिर इस अटैक के पीछे कौन हो सकता है, जिस पर ड्यूक एल्फ्रेड कहता है कि मुझे अभी तक एग्जैक्ट इंसान के बारे में तो पता नहीं चल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि मेरी बेटी को किडनैप करके अपने पोजीशन को ट्रैकलेन करना चाहता है। तभी सुशी अपनी ड्रेस को पहनकर वहाँ पर आ जाती है और सबके साथ बात करने लगती है। फिर सुशी अपने फादर से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मॉम को इस अटैक के बारे में पता चले। ये सुनने के बाद ड्यूक एल्फ्रेड उसकी बात को समझ जाता है और तालिया से माफी मांगता है कि वो उसकी वाइफ एलन से मिल नहीं पाया। फिर वो बताता है कि कई साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से एलन की आंखों की रोशनी चली गई थी और तब से वो ब्लाइंड है। उसके बाद सुशी बताती है कि इसी वजह से वो रॉयल कैपिटल से बाहर गई थी
ताकि अपनी ग्रैंड मदर से मिल सके, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन थे जिनके पास एक स्पेशल मैजिक थी जो कि ब्लाइंड लोगों को भी ठीक कर सकती थी। और उनकी वो मैजिकल पावर्स एक्चुअली एक नल मैजिक थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हर इंसान की नल मैजिक अलग होती है, इसलिए उन्हें ऐसा इंसान की जरूरत थी जो कि अलग अलग नल मैजिक यूज कर सके। ये सुनते ही एल्स, लिंडसे और आय तुरंत टालिया की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि टालिया ये कर सकता है। उसके बाद वो सब टालिया को एलन के रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर एलन आंखों से देख नहीं पा रही होती है। फिर टालिया अपनी मैजिक का यूज करता है और एक स्पेल को चैंट करके एलन की आंखों पर यूज करता है। कुछ देर के बाद जैसे ही एलन धीरे से अपनी आंख को खोलती है तो वो फिर से देख पाती है। ये देखकर एलन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। साथ ही ड्यूक, अल्फ्रेड और सूसी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद एलन फिर से अपनी फैमिली को देख पा रही होती है। उसके बाद एल्स और लिंडसे खुशी में तालिया को हक कर लेती है और उसकी तारीफ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आय भी तालिया से बहुत ही इम्प्रेस होती है, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा दूसरों की हेल्प करता रहता है। उसके बाद सब लोग आपस में बैठकर बात करते हैं और तभी ड्यूक अल्फ्रेड टालिया को एक बड़ा सा कॉइन का बैग देता है, जिसे हाथ में लेते ही टालिया बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बैग बहुत ही हैवी होता है। फिर ड्यूक अल्फ्रेड उसको बताता है कि इस बैग के अंदर 40 प्रीमियम कॉइन्स हैं। ये सुनते ही एल्स, लिंडसे और आय पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अमाउंट बहुत ही बड़ी होती है। फिर जब वो टालिया को उन कॉइन्स की एक्चुअल वैल्यू समझाती है तो टालिया को समझ में आ जाता है कि अब वो लोग सच में बहुत ही रिच हो चुके हैं। ये देखकर टालिया वो कॉइन्स वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक अल्फ्रेड उसको मना कर देता है। वो टालिया से कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें अपने एडवेंचर के लिए इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ये पैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद ड्यूक अल्फ्रेड उन सभी को रॉयल फैमिली का क्रिस्ट भी देता है और वो बताता है कि इस क्रिस्ट की हेल्प से वो किसी भी चेक पॉइंट गेट को इजीली क्रॉस कर सकते हैं और रॉयल फैमिली का कुछ स्पेशल प्रिविलेज भी यूज कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सब लोग ड्यूक अल्फ्रेड का थैंक यू करते हैं और फिर पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। पैलेस के बाहर भी सब लोग उन्हें रिस्पेक्ट के साथ गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिंसेस की जान बचाई होती है। उसके बाद जब वो लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, तभी अचानक से आय एक अजीब बात बोल देती है। वो टालिया से कहती है कि अब मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये सुनते ही एल्स और लिंडसे दोनों बहुत ही शौक हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आय कुछ और कहने वाली है। लेकिन फिर आय बताती है कि टालिया एक बहुत ही काइंड और ब्रेव इंसान है, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती है। ये सुनने के बाद एल्स और लिंडसे उसको सजेस्ट करती है कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही यूजफुल मेंबर बन सकती हो। फिर आय भी उनकी बात मान लेती है और ऑफिशियली टालिया की पार्टी में शामिल हो जाती है। अगले दिन वो सब नॉर्मल कैपिटल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन शॉपिंग के दौरान उन्हें एक डेमी ह्यूमन लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही परेशान लग रही होती है। ये देखकर टालिया उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। पहले तो वो लड़की थोड़ा सा हेजिटेट करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो बताती है कि वो अपनी बड़ी बहन से बिछड़ गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये सुनने के बाद टालिया तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालती है और उनसे मैप्स का यूज करके उसकी हेल्प मांगने लगती है। कुछ ही देर के बाद वो सब उस डेमी ह्यूमन लड़की को उसकी बड़ी बहन से मिलवा देते हैं, जिसके बाद उसकी बहन सबका दिल से थैंक यू करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी छोटी बहन की हेल्प की होती है। उसके बाद टालिया और उसकी पार्टी फिर से शॉपिंग कंटिन्यू करने लगते हैं। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि 2 घंटे के बाद एक जगह पर दोबारा मिलेंगे, लेकिन 3 घंटे के बाद टालिया वापिस से आता है, जिसे देखकर सब नोटिस करते हैं कि उसने एक नया स्टाइलिश कोट पहना हुआ है। फिर टालिया उन्हें बताता है कि एक मैजिकल कोट है जो कि सेम एफिनिटी वाली मैजिक अटैक को कम कर देता है, लेकिन अगर कोई दूसरी एफिनिटी की मैजिक अटैक करे तो उसका इफेक्ट डबल हो सकता है। ये सुनने के बाद एल्स, लिंडसे और आय उसके नए आउटफिट की तारीफ करने लगती है और कहती है कि इस कोट में टालिया काफी कूल लग रहा है। ये सब सुनकर टालिया थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो जाता है और उन सबको जल्दी घर चलने के लिए कहने लगता है। कुछ घंटों के बाद सिल्वर मून इन में बारिश हो रही होती है और वहाँ पर 2 आदमी टाइम पास करने के लिए अपनी सोगिंग खेल रहे होते हैं। टालिया उन दोनों को देख रहा होता है और तभी वो रिसेप्शनिस्ट को अपने हस्बैंड पर गुस्सा करते हुए देखता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि जब टालिया ने उनके लिए सोगिंग बोर्ड्स बनाया था और उन्हें ये गेम सिखाया था, तब से मुझे इस गेम की आदत लग गई है। उसके बाद टालिया रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम मीका होता है, उससे पूछता है कि सभी लोग कहाँ पर हैं, जिस पर मीका उसको बताती है कि लिंडसे अपने रूम में सो रही है, जबकि एल्स बारिश में बाहर अपने न्यू डिजर्ट बाय करने के लिए गई है। तभी एल्स और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनके हाथ में नए डिजर्ट होते हैं। फिर एल्स टालिया से कहती है कि तुम इन डिजर्ट में से एक सूसी और ड्यूक को दे दो। ये सुनने के बाद टालिया उससे पूछता है कि मुझे ही क्यों जाना होगा, जिस पर एल्स उसको बताती है कि तुम अपनी गेट स्किल का यूज करके टेलीपोर्ट हो सकते हो। उसके बाद
बाद हम सुसी को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ डिजर्ट एंजॉय कर रही होती है और अल्फ्रेड टालिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी गेट स्किल से बहुत ही जेलसी हो रही है, क्योंकि अगर मेरे पास भी ये स्किल होती तो मैं खुद जाकर डिजर्ट्स को बाय कर सकता था। और उसके बाद टालिया अल्फ्रेड को सोगी गेम खेलने के बारे में बताता है। इधर सुसी भी सोगी गेम खेलना चाहती होती है, लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। फिर टालिया अल्फ्रेड को सोगी गेम खेलना सिखाता है और धीरे धीरे अल्फ्रेड भी इस गेम का एडिक्ट बन जाता है। दूसरी तरफ सुसी भी टालिया से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे भी ये गेम सिखा दो और उसको टिकल करना भी स्टार्ट कर देती है ताकि वो मान जाए। तभी टालिया अल्फ्रेड से हेल्प मांगता है कि अपनी डॉटर को समझाओ, लेकिन अल्फ्रेड तो खुद ही गेम में इतना बिजी हो चुका होता है कि उसको भी कोई चीज का होश नहीं होता। उसके बाद वो सभी रात तक सोगी गेम खेलते रहते हैं और अल्फ्रेड इस गेम का पूरा एडिक्ट बन चुका होता है और टालिया से रिक्वेस्ट करता है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ ताकि हम और भी ज्यादा गेम को खेल सकें, लेकिन टालिया वापस घर चला जाता है। अगले दिन टालिया और सभी लड़कियां न्यू जॉब को ढूंढ रही होती है और तभी टालिया स्लाइम हंटिंग वाली क्वेस्ट सजेस्ट करता है, लेकिन सभी लड़कियां उस क्वेस्ट को तुरंत मना कर देती हैं क्योंकि स्लाइम उनकी बॉडी पर अजीब अजीब जगहों पर चिपक जाता है। ये सुनने के बाद टालिया इमेजिन करने लगता है कि जिस पर सभी लड़कियां उसको डांटने लगती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा पॉवेट हो। तभी टालिया जल्दी से दूसरी क्वेस्ट को चूज करता है और कुछ घंटों के बाद वो सभी एक हैंडलेस नाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वो सभी अपने टीम वर्क और अपनी कॉम्बिनेशन की मदद से उस हेडलेस नाइट को हरा देते हैं। उसके बाद टालिया अपनी नल मैजिक का यूज करके ट्रेजर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेजर नहीं मिलता, जिससे कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसके बाद लिंडसे टालिया से कहती है कि तुम ट्रेजर की जगह पर किसी वैल्यूएबल चीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद टालिया अपनी मैजिक का यूज करता है और तभी उसको रंस के अंदर एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल रैलिक डिटेक्ट होता है। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो रैलिक 10 मीटर से भी ज्यादा बड़ा होता है। फिर टालिया सभी को उस जगह पर ले जाता है और उन्हें बताता है कि रैलिक नीचे रबल के अंदर दबा हुआ है। तभी लैंड से आगे आती है और मेगुमी की तरह एक्टिंग करते हुए एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वहाँ का रबल डिस्ट्रॉय हो जाता है और नीचे जाने के लिए एक ओपनिंग बन जाती है। उसके बाद वो सभी नीचे जाने लगते हैं और लैंड से अपनी लाइट मैजिक का यूज करके सभी को रास्ता दिखा रही होती है। दूसरी तरफ बाकी सभी लड़कियां डर की वजह से टालिया से चिपक रही होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पर गोस्ट भी हो सकते हैं। फिर वो सभी एक वॉल के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ पिक्चर्स लिखे होते हैं, लेकिन किसी को भी उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है। इसलिए टालिया अपने स्मार्टफोन से उनकी फोटोस ले लेता है ताकि बाद में उन्हें चेक कर सके। तभी उन्हें वहाँ पर एक अर्थ मैजिक स्टोन मिलता है जो कि जमीन के अंदर दबा होता है और क्योंकि टालिया ही अर्थ मैजिक यूज कर सकता है, इसलिए एल्स उससे कहती है कि तुम अपनी मैजिक को इस स्टोन पर ट्रांसफर करो। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां सेफ्टी के लिए पीछे हट जाती है और टालिया अपनी मैजिक उस स्टोन में ट्रांसफर करता है, जिसके तुरंत बाद वॉल के अंदर से एक हिडन डोर ओपन हो जाता है। फिर वो सभी उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल शेप रैलिक दिखाई देता है। वो सभी उस रैली को साफ करते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चीज क्या है। तभी अचानक से लिंडसे की लाइट मैजिक धीरे धीरे वीक होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिस्टल उनकी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अचानक वो क्रिस्टल जिंदा हो जाता है और सभी को पता चलता है कि वो असल में एक मॉन्स्टर है। ये देखते ही पूरा एरिया कोलैप्स होने लगता है और तभी टालिया तुरंत अपनी पोर्टल मैजिक का यूज करके सभी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब वो सेफ है, तभी वो मॉन्स्टर जमीन को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो सभी मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तभी टालिया अपने स्लिप मैजिक का यूज करता है और मॉन्स्टर का बैलेंस बिगाड़ देता है। फिर वो लैंडसे को कहता है कि तुम डायरेक्ट अटैक की जगह पर इनडायरेक्ट अटैक करो। ये सुनने के बाद लैंडसे एक जाइंट आइस क्रिएट करती है और उसको मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देती है, जिससे कि मॉन्स्टर थोड़ा सा वीक हो जाता है और एल्स उस चांस का फायदा उठाकर उसकी लेग्स डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर सभी को लगता है कि उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की लेग दोबारा से रीजनरेट हो जाती है और वो फिर से अटैक कर देता है। इस बार मॉन्स्टर का अटैक एल्स को लग जाता है और उसके बॉडी से खून निकलने लगता है, जबकि बाकी सभी लड़कियां उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका रही होती है और तभी टालिया जल्दी से एल्स को हील कर देता है। उसके बाद टालिया एल्स से बात करता है कि ये मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट हो रहा है, इसलिए इसको हराना बहुत ही मुश्किल है। तभी टालिया को अचानक सोगी गेम की याद आती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। फिर वो धीरे से एल्स को अपना प्लान समझाता है और अगले पल टालिया अपने ट्रांसपोर्ट मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से उसका कोर बाहर निकाल देता है और एल्स को अटैक करने के लिए
एक परफेक्ट चांस मिल जाता है। फिर एल्स तुरंत उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर हमेशा के लिए आंख बंद करके खत्म हो जाता है। उसके बाद वो सभी ड्यूक को पूरी इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और ड्यूक उनसे कहता है कि मैं इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए लोगों को भेजूंगा। फिर टालिया ड्यूक को स्क्रिप्चर वाली फोटो भी दिखाता है, लेकिन ड्यूक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है उन राइटिंग्स का मतलब क्या है। लेकिन उसको लगता है कि शायद से इन स्क्रिप्चर्स में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से कैपिटल को पहले शिफ्ट किया गया था। ये सुनने के बाद ड्यूक टालिया से कहता है कि फ्यूचर में भी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, जिस पर टालिया उससे कहता है कि मैं इन फोटोज की कॉपीज बनाकर तुम्हें दे दूंगा। अगले दिन टालिया अपनी इमेज मैजिक का यूज करके उन फोटोज की कॉपीज प्रिंट कर देता है, लेकिन जब वो उन्हें देने के लिए ड्यूक के पास जा रहा होता है तभी उसको ड्यूक की कैरिज बाहर आते हुए दिखाई देती है। फिर ड्यूक एल्फ्रेड कैरी से बाहर आता है और टालिया से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उसको बताता है कि मेरे बड़े भाई जो कि इस किंगडम के किंग है उन्हें पॉइजन दे दिया गया है। उसके बाद कैरिज में जाते हुए एल्फ्रेड टालिया को पूरी सिचुएशन समझाता है। वो बताता है कि कुछ सैडी नोबल्स चाहते हैं कि किंग की डेथ हो जाए क्योंकि किंग बीस्टमैन किंगडम मियासे के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं, लेकिन किंगडम के कई नोबल्स इस बात के अगेंस्ट हैं क्योंकि मिसमी रूलर का एक बीस्टमैन है। एल्फ्रेड बताता है कि अगर किंग की डेथ हो गई तो उनकी एल्डेस्ट डॉटर प्रिंसेस यूमा नेक्स्ट रूलर बन जाएगी और फिर कोई भी पावरफुल नोबल उस प्रिंसेस से शादी करके खुद किंग बन सकता है और सारी पावर्स हासिल कर सकता है। ये सुनने के बाद टालिया इमेजिन करता है कि कोई बूढ़ा नोबल प्रिंसेस से शादी कर रहा है और उसको ये सोचकर ही घिन आने लगती है, लेकिन इसी की वजह से टालिया और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और किंग को बचाने का डिसाइड करता है। फिर एल्फ्रेड उसको बताता है कि शायद से सिर्फ तुम्हारी रिकवरी इस पहले किंग की जान बचा सकती है। ये सुनने के बाद टालिया मन ही मन कसम खाता है कि मैं किंग को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करूंगा। कुछ देर के बाद वो सभी रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां पर एंट्रेंस पर उनका सामना कोर्ट ब्लासमैन नाम के एक नोबल से होता है। उसका हेयर कट भी बहुत ही अजीब होता है और उसको देखकर ही टालिया को वो पसंद नहीं आता। फिर कोर्ट बल्सा उन्हें बताता है कि पॉइजन देने वाले असासियन को ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है और वो असासियन मिसमी किंगडम का एक बीस्टमैन है। लेकिन एल्फ्रेड और टालिया दोनों को इस बात पर बहुत ही डाउट होता है कि बीस्टमैन ही असली कल्प्रिट है। उसके बाद वो दोनों किंग के बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले टालिया अपने सिप मैजिक का यूज करके काउंट बेल्सिया को गिरा देती है। फिर वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर किंग बहुत ही वीक कंडीशन में बेड पर लेटे होते हैं। उनका फेस पूरा पीला पड़ चुका होता है और उनके आसपास उनके ट्रस्टेड कंपेनियंस खड़े होते हैं। ये देखकर एल्फ्रेड जल्दी से टालिया को रिकवर स्पेल यूज करने के लिए कहता है। टालिया बिना टाइम वेस्ट के तुरंत अपनी रिकवरी मैजिक को चैंट कर देता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस स्पेल को पहचान लेते हैं क्योंकि वो एक ऐसी मैजिक होती है जो कि किसी भी नॉर्मल कंडीशन को हील कर सकती है। अगली पल किंग की बॉडी में फैल रहा पॉइजन पूरी तरीके से डिसअपियर होने लगता है। फिर धीरे धीरे किंग अपनी आंखें खोलते हैं और नॉर्मल तरीके से सांस लेने लगते हैं। ये देखकर पूरा रूम ही खुशी से भर जाता है और एल्फ्रेड जल्दी से अपने भाई को टालिया के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसी लड़के ने मेरी ब्लाइंडनेस वाइफ को ठीक किया था। किंग अपनी जान बचाने पर टालिया को पर्सनली थैंक यू बोलते हैं। दूसरी तरफ उनकी बेटी प्रिंसेस यमुना टालिया को देखते हैं कि उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, लेकिन टालिया का ध्यान तो खाने पर होता है। और दूसरी तरफ रॉयल कोर्ट मेज कार्लोट टालिया की मैजिकल नॉलेज को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और टालिया से उसकी मैजिक के बारे में सीखना चाहती थी। उसके बाद किंग की हेल्थ रिकवर होने के बाद एल्फ्रेड और किंग डिसाइड करते हैं कि पॉइजन देने वाली असली कल्प्रिट को पकड़ना होगा। फिर जनरल लियोन सभी को बताता है कि किंग लंच के टाइम डाइनिंग रूम में वाइन पीने के बाद अचानक से गिर पड़े थे। ये सुनने के बाद किंग उस इंसान को बुलाने के लिए कहते हैं जो कि वाइन लेकर आया था। कुछ देर के बाद एम्बेसडर ओल्गा वहाँ पर आ जाता है और टालिया उसको देखते ही पहचान जाता है क्योंकि ओल्गा उस बीस्टमैन लड़की आर्मा की बड़ी सिस्टर होती है जो कि पहले एक बार खो गई थी। टालिया को यकीन नहीं होता है कि ओल्मा ऐसा काम कर सकता है, इसलिए सच जानने के लिए वो खुद क्राइम सीन इम्पैक्ट करने का डिसाइड करता है। उसके बाद टालिया किंग के डाइनिंग रूम में चला जाता है और अपनी रिसर्च मैजिक का यूज करके पॉइजन के ट्रेस को ढूंढने लगता है। कुछ देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टालिया को समझ में आ जाता है कि पॉइजनिंग कैसे हुई थी। फिर वो लंच के टाइम वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बुला लेता है, जिसमें कि कोर्ट बेल्सा भी शामिल होता है। लेकिन जैसे ही कोर्ट बेल्सा किंग को जिंदा देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर वो तुरंत ओल्मा पर इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि एम्बेसडर की वाइन में पॉइजन मिला हुआ था। लेकिन तभी टालिया एक नई वाइन बोतल निकालता है और उसको गिलास में प्योर कर देता है। उसके बाद वो जनरल लियोन से कहता है कि आप इस वाइन को पीकर दिखाएं। जैसे जनरल लियोन उस वाइन को पीता है उसको कुछ भी नहीं होता, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि वाइन में कोई पॉइजन नहीं था। उसके बाद टालिया वही सेम वाइन किंग के कप में डालता है और कोर्ट बल्सा से कहता है कि अब तुम इस कप से वाइन पियो। वो उससे कहता है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट बल्सा वाइन पीने से मना कर देता है, जिससे कि सभी को उस पर डाउट
होने लगता है। तभी जनरल लियोन जबरदस्ती वाइन को पिला देते हैं और वाइन पीते ही बेल्सा बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। उसको लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन कुछ देर के बाद उसको कुछ भी नहीं होता। फिर टालिया सभी को बताता है कि मैंने पहले ही पॉइजन को रिमूव कर दिया था और असली पॉइजन वाइन में नहीं थी बल्कि किंग के कप में लगाया गया था। ये सुनने के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि कोर्ट बल्सा ही असली कल्प्रिट है। अपना राज खुलने के बाद कोर्ट बल्सा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टालिया तुरंत उसको रोक देता है और गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद किंग एक बार फिर से टालिया को थैंक यू बोलते हुए उसको रिवॉर्ड देने की बात करते हैं, लेकिन तभी अचानक प्रिंसेस यमुना खड़ी हो जाती है और सभी के सामने अनाउंस करती है कि मैं टालिया से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद टालिया पूरा शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि आप लोग मुझे इतने अच्छे से जानते भी नहीं है और आपको तो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आप अपनी डॉटर की शादी मेरे साथ कैसे करा सकते हैं। लेकिन किंग उसको बताते कि यमुना के पास मिस्टीरियस आई है जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान की असली नेचर को देख सकती है। टालिया बहुत ही सारे एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसकी एंगेजमेंट ऑफिशियली फिक्स हो जाती है। उसके बाद हम टालिया को उसके रूम में देखते हैं जो कि उदास बैठा होता है। तभी अचानक उसके स्मार्टफोन पर गॉड का कॉल आता है और उसको प्रिंसेस के साथ एंगेजमेंट होने पर कांग्रेचुलेशन देता है। टालिया उससे कहता है कि मेरी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है, जिस पर गॉड उसको बताता है कि इस दुनिया में तुम जितने चाहे वाइफ्स रख सकते हो। अगले दिन टालिया और सभी लड़कियां सिटी में वापस आ रही होती है और तभी सभी को टालिया की एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां जेलस हो जाती है। फिर यमुना सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं भी टालिया के साथ एडवेंचरस पर जाना चाहती हूँ और अब से मैं भी तुम सभी के साथ ही रहूंगी। तभी एल्सा यमुना से पूछती है कि अगर तुम्हारी शादी टालिया से हो गई तो क्या टालिया नेक्स्ट किंग बन जाएगा, जिस पर यमुना कहते है कि फ्यूचर में हमारा चाइल्ड भी किंग बन सकता है। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है। उसके बाद टालिया और सभी लड़के एक न्यू असाइनमेंट के लिए जाते हैं और इस बार यमुना भी उनके साथ होती है। यमुना सभी को अपनी न्यू पावर्स दिखाने के लिए समनिंग मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वो 5 बड़े वुल्फ्स को समन कर देती है। ये देखकर टालिया उसकी समनिंग मैजिक से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे भी ये मैजिक बाद में सिखाना, जिस पर यमुना खुशी खुशी मान जाती है। तभी अचानक से यमुना के वुल्फ्स बहुत ही सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर देते हैं और वो सभी ग्रुप की तरह आने लगते हैं, लेकिन टालिया और सभी लड़के टीम वर्क और अपनी मैजिक की मदद से उन मॉन्स्टर को बहुत ही इजीली हरा देते हैं। ये सब देखकर टालिया को समझ में आ जाता है कि यमुना सिर्फ प्रिंसेस ही नहीं बल्कि बहुत ही स्किल्ड और पावरफुल भी है। फाइट खत्म होने के बाद टालिया थोड़ा सा वॉरिड हो जाता है और सभी से कहता है कि मेरी पार्टी में सिर्फ लड़कियां ही है। मुझे डर है कि लोगों को लगेगा कि मैं कोई पॉवेट हूँ जो कि अपने आसपास से सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स को ही रखता है। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां ब्लश करने लगती हैं क्योंकि टालिया ने उन्हें हॉट ब्यूटीज बोला था। उसके बाद सिटी में यमुना टालिया को समनिंग मैजिक सिखाने लगती है। फिर टालिया भी समनिंग मैजिक का यूज करता है और तभी एक बहुत ही बड़ा व्हाइट टाइगर समन हो जाता है। ये देखकर यमुना बहुत ही हैरान हो जाती है और वो बताती है कि ये व्हाइट मोनार्च जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है। फिर यमुना टालिया को समझाती है कि इस मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन व्हाइट मोनार्च टालिया के अंदर कुछ स्पेशल फील करता है और उससे कहता है कि अपनी मैजिकल एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर करो। ये सुनने के बाद टालिया अपनी मैजिकल एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि व्हाइट मोनार्च भी ओवरवेल्म होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद व्हाइट मोनार्च टालिया को अपना मास्टर मान लेता है और टालिया उसका नाम कोहाकू रख देता है। लेकिन कोहाकू का जायंट फॉर्म सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, इसलिए अपने साइज को छोटा करके एक क्यूट सा टाइगर किटन बन जाता है। ये देखकर सभी लड़कियां उसको हक करने लगती है, जबकि कोहाकू उन सभी के हक की वजह से बहुत ही परेशान हो रहा होता है। कुछ दिनों के बाद टालिया और उसकी पार्टी एक और मिशन के लिए जा रही होती है। टालिया और कोहाकू दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये कोहाकू का पहला मिशन था, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि बाकी सभी लड़कियां बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हैं। फिर लड़कियां उन्हें बताती है कि इस बार उनका मिशन स्लाइम की इन्वेस्टिगेशन करना है और कुछ स्लाइम्स ऐसे होते हैं जो कि उनके क्लोज को डिसॉल्व कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो स्लाइम्स उनके बॉडी की अजीब अजीब पैलेस में भी घुस जाते हैं। ये सोचकर सभी लड़कियां कहती है कि हमें उन स्लाइम्स को इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन टालिया कहता है कि अगर स्लाइम्स विलेजर्स के लिए डेंजरस होते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी होगी। फिर यमुना टालिया से पूछती है कि क्या तुम बस हमारी क्लोज मेल्ट होते हुए देखना चाहती हो, इसलिए मिशन कर रहे हो। लेकिन टालिया उसको समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वो सभी स्लाइम कैसल के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन अंदर जाते ही टालिया के सर पर कुछ चीज लगती है। जब वो उस चीज को देखते हैं तो पता चलता है कि एक ऐसा स्लाइम है जो कि अलग अलग मटेरियल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ऐसा स्लाइम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद वो सभी कैसल के और अंदर गहरा जाते हैं और एक स्कॉलर की रिसर्च ढूंढने लगते हैं जो कि स्लाइम पर स्टडी करता था।
लेकिन उन्हें वहाँ की ऑलमोस्ट सारी रिसर्च डिस्ट्रॉय कंडीशन में मिलती है। फिर भी उन्हें एक रिसर्च नोटबुक मिल जाती है जो कि बिल्कुल सेफ होती है, इसलिए उस नोटबुक को अपने साथ ले लेते हैं। उसके बाद जब वो सभी बेसमेंट में पहुंचते हैं तभी उनका सामना ग्रीन स्लाइम से होता है। ग्रीन स्लाइम को देखकर सभी लड़कियां बहुत ही डर जाती है। फिर लैंड से उन्हें अपनी मैजिक से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन टालिया उसको रोक देता है क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं पूरा कैसल ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जैसे जैसे ग्रीन स्लाइम उनके पास आने लगते हैं और सभी भागकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तभी उन्हें नोटिस होता है कि ग्रीन स्लाइम उनका पीछा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उन्हें समझ में आ जाता है कि उन स्लाइम का टेरिटोरी सिर्फ बेसमेंट तक ही लिमिटेड है। उसके बाद जब वो सभी ऊपर फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं तभी एलिस स्लिप पर आ जाती है। उसके बाद जब वो सभी ऊपर फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं तभी एलिस स्लिप कर जाती है। फिर उनका सामना एक दूसरे टाइप के स्लाइम से होता है जो कि अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नोटबुक को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये व्हाइट स्लाइम डेंजर फील होने पर एक हार्मलेस लोशन रिलीज करते हैं, लेकिन अचानक वही लोशन फ्लोर पर फैल जाता है और सभी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सभी नीचे फ्लोर की तरफ स्लाइड होने लगते हैं। कोहाको तुरंत टालिया को बचा लेता है, लेकिन बाकी सभी लड़कियां सीधा ग्रीन स्लाइम के पास पहुंच जाती है। फिर ग्रीन स्लाइम उनके बॉडी से चिपकने लगता है और उनके क्लोथ डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर टालिया तुरंत अपनी गेट मैजिक का यूज करता है और सभी लड़कियों को वापस से अपने पास टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद ग्रीन स्लाइम फिर से नीचे चले जाते हैं, लेकिन तब तक सभी लड़कियों के क्लोथ्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। और जब टालिया उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है तभी एलिस उसको पंच मार देती है। उसके बाद वो सभी कैसल में और आगे एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें कुछ अजीब स्टैचूज दिखाई देते हैं। पहले सबको लगता है कि वो नॉर्मल स्टैचूज हैं, लेकिन टालिया नोटिस करता है कि उनका क्रेस्ट एरिया मूव कर रहा है। ये सुनने के बाद वो सभी लड़कियां उसको बताती है कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, लेकिन जैसे ही टालिया उन स्टैचू को टच करता है तो उसको वो सॉफ्ट फील होता है और अगली पल वो स्टैचू स्लाइम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि एक स्पेशल टाइप के स्लाइम मोस्टर हैं जो कि लड़कियों से चिपक जाते हैं। तभी उनमें से एक स्लाइम यमुना के ऊपर जंप करता है, लेकिन यमुना तुरंत उस स्लाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है और खुद को समझाने लगती है कि फ्यूचर में मेरा भी ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद वो सभी कैसल के और अंदर गहरा जाते हैं, जहाँ टालिया को एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है। उसके अंदर उन्हें स्लाइम रिसर्चर की डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस रिसर्चर का सपना स्लाइम की मदद से आर्टिफिशियल वुमेन क्रिएट करना था। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद स्लाइम ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सभी टालिया की पार्टी वाली लड़कियों की तरह दिखने लगते हैं। ये देखकर टालिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उनसे पहले वो और कुछ देख पाता। सभी लड़कियां उसकी आंखें बंद कर देती है और उसको नॉकआउट कर देती है। आखिर में वो सभी डिसाइड करते हैं कि इस कैसल को डिस्ट्रॉय कर देना ही सही होगा, इसलिए वो पूरा स्लाइम कैसल ही जला देते हैं। जबकि दूसरी तरफ टालिया मन ही मन सोच रहा होता है कि काश में उनसे एक और स्लाइम अपने पास रख पाता। अगले दिन टालिया कोहाको के साथ सिटी में घूम रहा होता है, तभी उसको वही एक छोटी सी लोस्ट लड़की के साथ दिखाई देती है। वो लड़की अपना नाम बताने से पहले मना कर देती है, इसलिए टालिया कोहाको का क्यूट फॉर्म यूज करता है ताकि वो लड़की कंफर्टेबल फील कर सके। फिर कुछ देर के बाद उसको पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिम है। उसके बाद टालिया अपनी रिसर्च स्किल का यूज करके उसकी मदर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको सक्सेस नहीं मिलती तब अपने स्मार्टफोन का यूज करके अपनी रिसर्च को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है और इस बार वो लिम की मदर को सक्सेसफुली लोकेट कर लेता है। फिर वो सभी लिम को उसकी मदर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर दोनों का एक इमोशनल रियूनियन होता है। ये देखकर वह टालिया से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया, जिस पर टालिया उसको बताता है कि अगर मैं अपनी रिसर्च स्किल को स्मार्टफोन के साथ कंबाइन कर दूं तो मैं किसी भी इंसान को ढूंढ सकता हूं, बस मुझे उसका नाम और फेस पता होना चाहिए। ये सुनने के बाद वाई उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मेरे भाई को ढूंढोगे और मेरी हेल्प करोगे। ये सुनने के बाद दोनों एक कैफे में बैठकर बात करने लगते हैं। वाई टालिया को बताती है कि जब से मैं जर्नी पर निकली हूँ तब से मेरे भाई से मुलाकात नहीं हुई है। फिर टालिया उससे उसके भाई के बारे में डिटेल में पूछने लगता है और जैसे जैसे वाई उसके बारे में बताती है टालिया को उसकी लोकेशन का अंदाजा होने लगता है। लेकिन बात करते करते वाई ये भी बोल देती है कि तुम मेरे भाई की तरह ही हो और मैं तुम दोनों को ही पसंद करती हूँ। ये बोलती ही वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और तुरंत अपनी बात वापस लेने लगती है। उसके बाद रात में टालिया अपने रूम में अपनी न्यू स्किल कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि वो वॉल्स के आर पार भी देख सकता है, लेकिन गलती से उसकी नजर लिंडसे पर पड़ जाती है और ये देखती टालिया तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है। कुछ देर के बाद लिंडसे उसके रूम में आती है क्योंकि वो टालिया से न्यू स्पेल सीखना चाहती थी, लेकिन वो उसको बताती है कि मुझे एशियंट स्क्रिप्ट्स पढ़ने नहीं आती। उसके बाद टालिया एक स्पेशल गिलास बनाता है जो कि ऑटोमेटिकली एशियंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है। फिर लिंडसे उन ग्लासेस को पहनकर चेक करती है और वो बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि अब एशियंट स्क्रिप्ट को पढ़ पा रही होती है। तभी उसको एक न्यू स्पेल दिखाई देती है जिसका नाम बबल बम होता है। ये देख
देखकर लैंडसाई बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और टालिया से कहती है कि हमें इस स्पेल को अभी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और लैंडसाई बाहर बबल बम स्पेल का यूज करने की कोशिश करती है। हर अटेम्प्ट के साथ वो स्पेल को थोड़ा सा और अच्छे से कंट्रोल करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका माना खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर टालिया उसे उठाकर रूम में ले जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके। अगले दिन लैंडसाई फिर से अपनी स्पेल को प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी टालिया उसका हाथ पकड़ता है और अपना माना उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये फील करते ही लैंडसाई बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी इंस्टेंटली बेटर फील करने लगती है। तब टालिया उसको बताता है कि मैंने ये टेक्निक कार्लोट से सीखी है। उसके बाद लैंडसाई टालिया से कहती है कि मैं अभी भी बबल बम स्पेल को प्रॉपर्ली इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, जिस पर टालिया उसको सजेस्ट करता है कि तुम एक 100 बबल को इमेजिन करो क्योंकि वो बबल बम के सबसे क्लोज है। ये सुनने के बाद लैंडसाई दोबारा से स्पेल यूज करती है और इस बार वो सक्सेसफुली बबल बम क्रिएट कर लेती है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और टालिया को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। कुछ दिनों के बाद एक टफ बैटल के बाद एलिस का ग्राउंडेड एनिमी को पंच मारते वक्त टूट जाता है। फिर वो टालिया से कहती है कि मुझे रॉयल कैपिटल ले चलो ताकि मैं नए ग्राउंडलेट्स बाय कर सकूं। उसके बाद वो दोनों रॉयल कैपिटल आ जाते हैं। वहाँ पर टालिया नोटिस करती है कि एलिस एक ड्रेस को चुपचाप देख रही होती है, लेकिन जैसे टालिया उसको नोटिस करता है एलिस जल्दी से एक्सक्यूज बना देती है। वो कहती है कि ये ड्रेस लैंडसाई पर ज्यादा अच्छी लगेगी, मेरे ऊपर नहीं। लेकिन टालिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम भी इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगी। ये सुनते ही एलिस ब्लश करने लगती है। तब टालिया उससे कहती है कि मेरे जैसे लड़की पर ये ड्रेस सूट नहीं करेगी, लेकिन टालिया उसकी बात नहीं मानता और उसको ड्रेस ट्राई करने के लिए ले जाता है। जब एलिस वो ड्रेस पहनती है तो उसको लगता है कि वो अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन टालिया उसको एश्योर करता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। उसके बाद टालिया वो ड्रेस एलिस के लिए गिफ्ट की तरह बाय कर देता है। फिर एलिस वापिस से जाकर सभी को अपनी न्यू ड्रेस दिखाती है। सभी लड़कियां उसकी बहुत ही तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि टालिया ने वो ड्रेस एलिस के लिए बाय की थी, तभी सभी लड़कियां टालिया से डिमांड करने लगती है कि हमें भी ड्रेस बाय करके दो। उसी वक्त यमुना के पास रॉयल कैपिटल से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि टालिया को रॉयल कैपिटल बुलाया गया है क्योंकि किंगडम उसको नाइटहुड देना चाहता है। लेकिन अगले दिन टालिया किंग की नाइटहुड ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। नाइटहुड रिजेक्ट करने के बाद किंग टालिया को रिवॉर्ड में एक बहुत ही बड़ा मेंशन दे देता है। जब टालिया और सभी लड़कियां उस मेंशन को पहली बार देखते हैं तो उनका साइज देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सभी मेंशन के अंदर एंटर करते हैं, टालिया कहता है कि इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ एक ही घर में रहना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि उन्हें लगा था कि टालिया इस मिशन में सिर्फ यूमिना के साथ ही रहेगा। आखिरकार ये मेंशन यूमिना के फादर ने ही उसको दिया था। इसी वजह से सभी लड़कियां अनश्योर थी कि क्या वो यहाँ पर रह भी सकती है या नहीं। लेकिन टालिया तुरंत उन्हें रीश्योर करता है और सभी से कहता है कि मैं तुम चारों को इक्वली पसंद करता हूँ और तुम सब मेरी फैमिली हो। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां ब्लश करने लगती है और शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर यूमिना टालिया से कहती है कि मुझे तुम्हारी फ्यूचर ब्राइड बनने में खुशी होगी और मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अपना प्यार दूसरों के साथ शेयर करो। उसके बाद गार्डन में टालिया कोहाको के साथ खेल रहा होता है। कोहाको भी अपने नए घर को एंजॉय कर रहा होता है। तभी सभी लड़कियां फिर से टालिया के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम सच में हम सब के साथ रहना चाहते हो। उन्हें डर होता है कि कहीं फ्यूचर में टालिया उन्हें घर से निकाल ना दे, लेकिन टालिया बिना किसी हेजिटेशन के उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा सभी के साथ इक्वली बिहेव करूंगा और कभी भी किसी एक को दूसरे से ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद उनकी मुलाकात मेंशन के एक सर्वेंट से होती है जो कि इस घर को मैनेज करने वाले थे। उनका लीडर एक बटलर होता है जिसका नाम लिम होता है। टालिया ये नाम सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। लिम पहले डायरेक्टली किंग के अंडर काम करता था, लेकिन लिम टालिया से कहता है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि अब मैं अपनी पूरी लाइफ अपने किंग के सुपीरियर के अंडर ही काम करूंगा। फिर जब लिम उसको अपने भाई के बारे में बताता है तब टालिया को समझ में आता है कि लिम एक्चुअली सुसी के बटलर का बड़ा भाई है। उसके बाद यूमिना की परमिशन से टालिया उन सभी सर्वेंट्स को मेंशन में काम करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। तभी डूक एल्फ्रेड और प्रिंसेस सुसी भी मेंशन में विजिट करने आते हैं। जब सुसी को टालिया और यूमिना की एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है तो उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि तुमने तो बहुत ही जल्दी किंग की प्रिंसेस से शादी फिक्स कर ली। फिर अल्फ्रेड मजाक में टालिया से कहता है कि तुम्हें सुसी से भी शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद सुसी को भी ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन टालिया बहुत ही एम्बैरेस्ड हो जाता है और जल्दी से टॉपिक को चेंज कर देता है। उसके बाद ड्यूक अल्फ्रेड उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट रीजन से आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद ड्यूक अल्फ्रेड टालिया को बताता है कि बेलफेस्ट किंगडम और बीस्टफील्ड किंगडम मिसमी के बीच में एक ऑफिशियल अलायंस होने वाला है और इस मिशन के लिए दोनों किंग्स को सेफली मिलवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से टालिया की गेट मैजिक सबसे यूजफुल होने वाली थी क्योंकि उसकी मदद से वो बिना किसी डेंजर की इंस्टेंटली ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन उससे पहले टालिया को मिसमी किंगडम जाना होगा। अगले दिन टालिया उन लोगों से मिलता है जो कि इस जर्नी में उनके साथ जाने
वाले थे। उनमें ओल्गा और उनकी सिस्टर भी होती है जो कि मिस्मी किंगडम की बीस्टमैन टीम का पार्ट थी, और बेलफेस्ट किंगडम की तरफ से लायन नाम का एक नाइट भी उनके साथ आया होता है। जो भी ओल्गा उससे बात करती थी तभी वो ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड होने लगता था। उसके बाद वो सभी कैरेज में बैठकर मिस्मी किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। जर्नी के दौरान टालिया और बाकी सभी लोग कार्ड्स और सोगी गेम खेलकर टाइम पास कर रहे होते हैं। रात होने के बाद टालिया सभी को अपनी दुनिया की फनी स्टोरी सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तभी अचानक से एक बीस्टमैन को फील होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। ये सुनने के बाद टालिया अपने स्मार्टफोन से चेक करता है और उसको पता चलता है कि आसपास बहुत ही सारे बैंडिट्स छुपे हुए हैं जो उनके ऊपर अटैक करने का वेट कर रहे हैं। तभी टालिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने स्मार्टफोन की मदद से सभी बैंडिट्स को टारगेट करता है और उन पर एक साथ पैरालाइज स्पेल यूज कर देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि टालिया ने एक बार में सभी बैंडिट्स को रोक दिया था। उसके बाद जब उन बैंडिट्स को अरेस्ट करने का टाइम आता है तब लियोन ओल्गा के सामने बहुत ही नर्वस होने का बिहेव करता है। ये देखकर सभी लड़कियों को समझ में आ जाता है कि लोएन को ओल्गा पसंद है, लेकिन वो इस बात से इरिटेट भी होती है कि टालिया को लोएन की फीलिंग तो समझ आ गई और उसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी पार्टी वाली सभी लड़कियां उसी को पसंद करती है। अगले दिन टालिया, आर्मा और यूमिना नियर बाय सिटी में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें लोएन मार्केट में गिफ्ट्स देखते हुए नजर आ जाती है। जब वो उससे पूछते हैं तो लोएन एक्सक्यूज बना देता है कि मैं अपनी मदर के लिए सोवेनिर्स बाय कर रहा हूँ, लेकिन टालिया को क्लियरली समझ में आ जाता है कि वो एक्चुअली ओल्गा के लिए गिफ्ट्स लेना चाहता है। लेकिन टालिया उसकी हेल्प करने के लिए अरमा से कहता है कि तुम बताओ ओल्गा को किस टाइप की चीज पसंद है। फिर अरमा उन्हें बताती है कि मेरी सिस्टर को फ्लावर्स वाली हेयर पिन्स बहुत ही पसंद है। ये सुनने के बाद लोएन को समझ में आ जाता है कि उसको क्या बाय करना चाहिए। कुछ देर के बाद वो सभी लोएन को वही फ्लावर हेयर पिन खरीदते हुए देखते हैं। उसके बाद जब वो सभी फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तब उन्हें ओल्गा वही फ्लावर हेयर पिन पहने हुए दिखाई देती है। ये देखकर यमुना उसकी तारीफ करती है और कहती है कि मुझे भी खुशी होगी अगर मुझे भी मेरे पसंद का इंसान ऐसा गिफ्ट दे। तभी अचानक टालिया और कोहाको दोनों को फील होता है कि कोई उन्हें सीक्रेटली देख रहा है, इसलिए वो सभी को कॉशियस रहने के लिए कहता है। फिर रात के टाइम पर अचानक से जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। तभी अंधेरे से एक जायंट ड्रैगन बाहर निकलता है और नियर बाय सिटी में तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये देखकर टालिया को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि नॉर्मली ड्रैगन्स इतने एग्रेसिव बिहेव नहीं करते। फिर टालिया तुरंत सभी को ऑर्डर्स देता है हाफ क्रूफ विलेजर्स को सेफली बाहर निकाले, जबकि मैं और कोहाकू ड्रैगन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद ड्रैगन जोर जोर से रोर करता है और टालिया और कोहाकू का पीछा करते हुए ओपन फील्ड तक पहुंच जाता है। कोहाकू भी ड्रैगन के सामने खड़ा होकर एग्रेसिवली ग्राउल करने लगता है, लेकिन तभी टालिया बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि कोहाकू ड्रैगन की लैंग्वेज में उससे बात करने लगता है। फिर कोहाकू टालिया को बताता है कि ये ड्रैगन हमें मारना चाहता है। ये सुनते ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। टालिया एक साथ बहुत ही सारी लाइटनिंग जेवलाइंस यूज करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसके तुरंत बाद लिंड से स्पीड से उसकी तरफ भागती है और ड्रैगन के विंग्स को काट देती है ताकि वो फिर से न उड़ सके। ये देखकर ड्रैगन गुस्से में फायर ब्रीथ का यूज करता है, लेकिन टालिया टाइम पर लिंडसे को बचा लेता है। तभी दूसरी तरफ से बाकी सभी लोग भी एक साथ ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ड्रैगन की स्किल्स इतनी टफ होती है कि अटैक का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। जब सबको लगने लगता है कि सिचुएशन खराब हो रही है तभी अचानक से एक थ्रोइंग नाइफ हवा में आता है और सीधा ड्रैगन की आंख में लग जाता है। इस अटैक की वजह से ड्रैगन वीक पड़ जाता है और लड़खड़ाने लगता है, और इसी चांस का यूज करके टालिया और उसकी टीम ड्रैगन को फाइनली हरा देते हैं। लेकिन उससे पहले कि वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर पाते हैं तभी एक और ड्रैगन वहां पर आ जाता है, लेकिन ये ड्रैगन पहले वाले ड्रैगन की तरह एग्रेसिव नहीं होता, बल्कि वो शांति से उनसे बात करता है। सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ड्रैगन ह्यूमन लैंग्वेज में बोल रहा होता है। फिर वो ड्रैगन पहले वाले ड्रैगन की तरफ से अपोलाइज मांगता है। ये सुनने के बाद टालिया उसको वार्निंग देता है कि दोबारा से विलेजर्स पर अटैक मत करना, जिस पर वो ड्रैगन मान जाता है। डेंजर खत्म होने के बाद टालिया और सभी लोग विलेज वापस आ जाते हैं। फिर वो पूरी रात आग बुझाने और इंजर्ड विलेजर्स की हेल्प करने के लिए आते रहते हैं। अगले दिन तक वो सभी मिलकर अपना पूरा एरिया क्लीन कर देते हैं। उसके बाद टालिया उठता है और देखता है कि उसका सर यमुना की लैब पर रखा हुआ है, जिसे देखकर बाकी सभी लड़कियां जेलस फील करने लगती है। दूसरी तरफ लियोन और कमांडर ग्रीन टालिया को एडमिरेशन के साथ देख रहे होते हैं, क्योंकि टालिया ने ड्रैगन को हराने के बाद भी कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा, बल्कि ड्रैगन से मिले वैल्यूएबल मटेरियल्स भी विलेजर्स को दे दिए ताकि वो अपना विलेज दोबारा से रीबिल्ड कर सके। जिसके बाद विलेज चीफ टालिया को थैंक यू बोलते हुए ड्रैगन का फैंक गिफ्ट में देता है और बताता है कि इससे एक बहुत ही पावरफुल वेपन बनाया जा सकता है। फिर वो टालिया को एक थ्रोइंग नाइफ भी वापस देता है जो कि ड्रैगन की आंख में लगा हुआ था, और वो सोचता है कि शायद से ये नाइफ टालिया का ही होगा। लेकिन टालिया उस नाइफ को देखकर कहता है कि मैंने इस नाइफ को पहले कभी नहीं देखा। और फिर हम उन्हें कैरेज के अंदर देखते हैं, जहाँ पर टालिया कोहाकू से पूछता है कि ड्रैगन के साथ फाइट करते टाइम वहाँ पर कोई था, जिस पर कोहाकू बताती है कि मैंने जंगल के पेड़ों के पीछे 2 लोगों को
छुपे हुए देखा था। ये सुनने के बाद टालिया इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो सभी लोग मिस्मी किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका वेलकम खुद मिस्मी किंगडम का किंग झमुका करता है और वो ड्रैगन को हराने के लिए सभी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन ने उनकी विलेज में बहुत ही तबाही मचाई थी। तभी प्रिंसेस यूमा किंग को बताती है कि इस ड्रैगन को हराने में सबसे बड़ा हाथ टालिया का था और किंग यूमा से उसका इंट्रोडक्शन पूछता है, जिस पर यूमा खुद को बेस्टफेल्ड किंगडम के किंग की बेटी बताती है और ये भी दिखाती है कि उनका किंगडम मिस्मी किंगडम के साथ अलायंस को कितना सीरियस है। जिसके बाद यूमा किंग को अपने फादर की तरफ से एक लेटर देती है और फिर किंग सभी को पैलेस में एंजॉय करने के लिए भेज देता है। लेकिन तभी किंग की नजर टालिया पर पड़ती है और उसकी ऑरा को देखकर उस पर स्पार करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद टालिया थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसको पता चलता है कि किंग झमुका को पावरफुल लोगों से फाइट करना बहुत ही पसंद है और वो टालिया से कहता है कि फाइट के टाइम बिल्कुल भी अपने पावर को होल्ड बैक मत करना। उसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और टालिया अपने स्लिप मैजिक का यूज करता है, जिससे किंग झमुका सीधा नीचे गिर जाता है और 1 सेकंड में हार जाता है। ये देखकर किंग बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी पहली मैजिक कभी नहीं देखी थी। फिर वो इस हार को मानने से मना कर देता है और टालिया से और डुएल करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वो टालिया को अपनी स्लिप मैजिक यूज करने से मना कर देता है और फिर दूसरी फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर किंग झमुका अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखाता है और वो बैटल में टालिया पर भारी पड़ने लगता है। दूसरी तरफ टालिया अपनी मैजिक का यूज कर रहा होता है, तभी किंग अपनी नल मैजिक एक्साइल का यूज करता है, जिससे कि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर टालिया भी बहुत ही हैरान होता है और उसको ये स्किल काफी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर टालिया भी समहाउ उस मूव को कॉपी कर लेता है और किंग झमुका की स्पीड को मैच करने लगता है। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में टालिया किंग झमुका को हरा देता है। लेकिन किंग अपनी हार को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुद मानता है कि उसको अपनी पावर पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी स्किल का यूज करके उसको हरा भी सकता है। उसके बाद किंग झमुका पैलेस में एक पार्टी रखता है, जहाँ पर टालिया सभी लड़कियों को ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेस में देखता है, जिसमें वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही होती है और टालिया उनकी एक फोटो लेने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वो फोटो को क्लिक करता है तो कैमरा का फ्लैश देखकर वहाँ के कुछ लोग डर जाते हैं और तभी किंग झमुका टालिया से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। जिसके बाद टालिया किंग झमुका को समझाता है कि आखिर फोटो कैसे काम करती है और फिर उसको ये भी दिखाता है कि इस फोटो को पेपर पर प्रिंट भी किया जा सकता है। ये देखकर किंग झमुका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो टालिया से कहता है कि मेरे भी बहुत ही सारी फोटो क्लिक करो। जिसके बाद टालिया उनकी बात को मान लेता है और फिर वो किंग की एक के बाद एक बहुत ही सारी फोटोज को क्लिक करने लगता है। कई सारी फोटोज लेने के बाद टालिया थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है और तभी अचानक से एक टेडी बियर उसके सामने आ जाता है और वो टेडी बियर टालिया को अपने पीछे आने के लिए कहता है, जिसके बाद टालिया उसके पीछे चला जाता है। फिर टालिया एक रूम में पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात लीन नाम की एक लड़की से होती है, जो खुद को फेरसिस की लीडर बताती है और टालिया को ड्रैगन स्लेयर के नाम से पहचान लेती है। टालिया उस टेडी बियर के बारे में पूछता है, जिस पर लीन उसको बताती है कि ये कोई मैजिकल क्रिएचर नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल टेडी बियर है, जिसे मैंने अपनी प्रोग्राम स्पेल की मदद से मूव करवाया है। उसके बाद लीन अपनी स्पेल को डिमोन्स्ट्रेट करती है और वो जिस चेयर पर बैठी होती है उसको वो मूव करने लगती है। ये देखकर टालिया उसकी मैजिक से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन तभी टालिया भी उसकी स्पेल को कॉपी कर लेता है, जिसे देखकर लीन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर टालिया उसको बताता है कि वो सभी मैजिकल एलिमेंट्स का यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद लीन एक तरफ से डिसाइड कर लेती है कि अब टालिया उसका अपेरेंट बनेगा, लेकिन टालिया उसकी बात को मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम टालिया को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो आराम करते हुए प्रोग्राम स्पेल के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन जब वो बाहर जा रहा होता है तब लिंडसे और यूमा उसके पास आ जाती है और वो टालिया से कहती है कि तुम जो भी करने वाले हो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जिसके बाद वो सभी जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर टालिया अपनी अलग अलग स्किल का यूज करना स्टार्ट कर देता है। फिर प्रोग्राम स्पेल की मदद से टालिया एक गन बना लेता है, जिसके साथ ब्लेड भी अटैच्ड होती है और उस गन की खास बात ये होती है कि प्रोग्राम स्पेल की वजह से वो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाती है। टालिया लड़कियों को बताता है कि किंग झमुका के साथ फाइट के बाद मुझे इस वेपन का आइडिया आया था, क्योंकि मैं एक ऐसा वेपन बनाना चाहता था जिसका यूज मैं तब भी कर सकूं जब मैं मैजिक यूज ना कर पाऊं। ये सुनने के बाद लिंडसे और यूमा भी उससे अपने लिए सेम वेपन बनाने के लिए कहती है। जिसके बाद टालिया उन दोनों को डिजाइन चूज करने के लिए बोलता है और फिर उनके लिए क्यूट लुकिंग गन्स बना देता है। उसके बाद टालिया उन गन्स में ऐसा प्रोग्राम सेट करता है जिससे कि वो गन्स सोर्ड में भी ट्रांसफर हो सकती थी। फिर लड़कियां टालिया से पूछती है कि तुम इस वेपन का नाम क्या रखोगी, जिस पर टालिया उसका नाम ब्रोमिल रखता है और उसके बाद सभी को भूख लगने लगती है, इसलिए वो लोग मार्केट में जाकर मिस्मी किंगडम का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी कोहाकू को फील होता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और वो तुरंत टालिया को इस बारे में बता देती है। ये सुनने के बाद टालिया लड़कियों से कहता है कि तुम लोग जाकर टेबल बुक करो और मैं एक छोटा सा काम फिनिश करके आता हूँ। फिर टालिया अपनी एक्सेल मैजिक का यूज करता है और बहुत ही तेजी से उन स्पाइक्स के पीछे पहुंच जाता है जो कि उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो स्पाइक्स तुरंत ही एक फ्लैश बैंग फेंक
देता है और उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन टालिया अपने स्मार्टफोन की मदद से उन स्पाइक्स को ट्रैक कर लेता है और फिर अचानक से उनके पीछे पहुंच जाता है। उसके बाद टालिया उन दोनों पर रबर बुलेट से अटैक करता है और उन्हें पकड़ के बांध देता है ताकि वो उनसे इंटरोगेशन कर सके। फिर जब टालिया उन दोनों को चेक कर रहा होता है तो उनके पास कोई वेपन नहीं होता। तभी गलती से उसका हाथ उसके चेस्ट पर लग जाता है, जिसके बाद टालिया को पता चलता है कि ये स्पाइस असल में बीस्टफेल्ड किंगडम की मेट्स लिपास और सेसिल है। फिर वो दोनों टालिया को बताते हैं कि बेलफेस्ट किंग ने उन्हें प्रिंसेस यूमा की प्रोटेक्शन के लिए भेजा है और उनका काम दूर से यूमा पर नजर रखना था ताकि उन्हें कोई डेंजर ना हो। उसके बाद दोनों टालिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो यूमा को इस मिशन के बारे में कुछ भी ना बताएं, क्योंकि अगर यूमा को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी और इसी वजह से किंगडम्स के बीच प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सुनने के बाद टालिया चुप रहने का डिसाइड करता है और फिर सभी लड़कियों के पास वापस आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिस्मी किंगडम के ट्रेडिशनल डिश खा रहे होते हैं। टालिया उस फूड को देखते ही पहचान जाता है कि ये असल में करी है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही स्पाइसी होता है। उसके अगले दिन टालिया फाइनली एक गेट ओपन कर देता है जो कि मिस्मी और बेलफेस्ट किंगडम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद बेलफेस्ट किंगडम के किंग उस गेट से होकर मिस्मी आते हैं ताकि वो किंग झमुका के साथ अलायंस को लेकर मीटिंग कर सके। कुछ दिनों के बाद सभी लोग अपनी एडवेंचरस जर्नी कंप्लीट करके घर वापस आ जाते हैं। तभी लापिस चुपके से टालिया को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उनके स्पाई मिशन का सीक्रेट किसी को नहीं बताया था। उसके बाद हम टालिया को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर अपनी एडवेंचरस की वजह से बहुत ही टायर्ड हो चुका होता है, इसलिए वो बेड पर लेटे ही सो जाता है और कुछ घंटों के बाद उसकी आंख खुलती है, लेकिन उसको अभी भी नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बात लेने का डिसाइड करता है। पर तभी गलती से उसकी नजर लड़कियों पर पड़ जाती है जो कि बात लेने वाली होती है। ये देखते ही टालिया पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और लड़कियां उसको डांटना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी टालिया की नजर उनसे हट नहीं रही होती है, जिसकी वजह से उसको और भी डांट पड़ती है। उसके बाद हम टालिया को देखते हैं जो कि बाईसाइकिल बनाना सीख रहा होता है। तभी ड्यूक अल्फ्रेड उससे मिलने के लिए आया होता है और वो टालिया को मिस्मी किंगडम में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर ड्यूक अल्फ्रेड टालिया से पूछता है कि आखिर ये बाईसाइकिल होती क्या है, लेकिन टालिया उसको समझाने की वजह डायरेक्टली बाईसाइकिल चलाकर ट्राई करने का डिसाइड करता है। शुरुआत में ड्यूक अल्फ्रेड बाईसाइकिल से गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसको चलाना बंद नहीं करता। तभी सभी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें भी बाईसाइकिल में इंटरेस्ट आने लगता है, जिसके बाद टालिया सभी के लिए अलग अलग बाईसाइकिल बना देता है ताकि वो लोग भी उसको चलाना ट्राई कर सके। लेकिन स्टार्टिंग में सब लोग बाईसाइकिल चलाने में बहुत ही बोर होते हैं, लेकिन तभी यूमा सभी को बाईसाइकिल चलाकर दिखाती है और टालिया उसकी बहुत ही तारीफ करता है। ये देखकर बाकी सभी लड़कियां भी कॉम्पिटिटिव हो जाती है, क्योंकि वो भी टालिया से अपनी तारीफ सुनना चाहती थी, जिसकी वजह से वो लोग जल्दी जल्दी बाईसाइकिल चलाने लगती है और आपस में टकरा भी जाती है। सबको एंजॉय करते देख ड्यूक अल्फ्रेड टालिया से कहता है कि मेरी बेटी सूसी के लिए भी एक बाईसाइकिल बना दो, और वो टालिया को मटेरियल्स के पैसे देने की बात करता है, जिसके बाद टालिया मार्केट की तरफ चला जाता है। रास्ते में टालिया देखता है कि दो गुंस एक छोटे से बच्चे को मार रहे होते हैं, क्योंकि उनके एरिया में पिक पॉकेटिंग कर रहा होता है, और ये देखकर टालिया उन दोनों को अपनी रबर बुलेट से हरा देता है और उस बच्चे की हेल्प करता है। उसके बाद वो बच्चे से कहता है कि तुम्हें पिक पॉकेटिंग करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन तभी उस बच्चे के पेट से आवाज आती है और वो बताता है कि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये सुनने के बाद टालिया उसके लिए फूड बाय करने का डिसाइड करता है। तभी उस बच्चे की कैप नीचे गिर जाती है और टालिया को पता चलता है कि वो असल में एक लड़की है जिसका नाम रैन होता है। फिर रैन टालिया को बताती है कि उसकी मदर उसके बर्थ के टाइम ही मर गई थी और उसके फादर एक मैजिकल बीस्ट से फाइट करते हुए गायब हो गए थे, जिसकी वजह से उसको बचपन से स्ट्रीट पर रहना पड़ गया। ये सब सुनने के बाद टालिया रैन को अपने घर में मेड की जॉब ऑफर करता है और उससे कहता है कि अगर तुम पिक पॉकेटिंग को छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें रहने की जगह और फूड सैलरी भी दूंगा। ये सुनते ही रैन बिना कुछ सोचे समझे टालिया की बात मान लेती है और लिम के अंडर मेड का काम स्टार्ट कर देती है। कुछ दिनों के बाद टालिया यूमा और सूसी के साथ मिस्मी किंगडम के फेस्टिवल में जाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात अरमा से होती है और फिर वो सभी साथ में फेस्टिवल एंजॉय करने लगते हैं। तभी उनकी नजर ओल्गा पर पड़ती है जो कि लोएन के साथ डेट पर आई होती है। ये देखकर अरमा उन दोनों का पीछा करने लगती है और बाकी सभी भी उसके साथ चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि लोएन अब भी ओल्गा का हाथ पकड़ने में हेजिटेट कर रहा होता है, जिस पर टालिया मजाक में कहता है कि हैंड होल्डिंग दुनिया की सबसे डेंजरस चीज होती है। उसके बाद ओल्गा और लायन एक कैफे में चले जाते हैं और लड़कियां टालिया से कहती है कि कुछ करो ताकि हम बाकी की बातें सुन सकें। फिर टालिया अपने फोन का यूज करके उन दोनों की बातें सुनने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ओल्गा और लायन पहले से बहुत ही क्लोज हो चुके हैं। ये देखकर अरमा भी बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी सिस्टर सच में लोएन के साथ हैप्पी थी। जब ओल्गा और लायन कैफे से बाहर निकलते हैं तभी अरमा उन दोनों से बात करने का डिसाइड करती है, लेकिन अचानक से वो एक बड़े से हुड पहने हुए आदमी से टकरा जाती है और जब उसका चेहरा देखते हैं तो वो किंग झमुका निकलता है। फिर किंग झमुका भी उन सभी के साथ मिलकर ओल्गा और लायन का पीछा करने लगता है और वो बताता है कि किंग होने की वजह से कभी कभी वो सीक्रेट में सिटी घूमकर अपना माइंड फ्रेश करता है। तभी किंग झमुका नोटिस करता है कि लायन अभी तक ओल्गा के हाथ या शोल्डर पकड़ने में हेजिटेट कर रहा है।
ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारे टाइम के लोग तो कब का अपनी फीलिंग कन्फेस कर चुके होते हैं। तभी कुछ गुंस मार्केट में आकर वेंडोर को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर लायन हिम्मत दिखाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती है। लेकिन जैसे ये गुंस वेपन निकालते हैं तभी टालिया और किंग झमू का मास्क पहनकर फाइट में आ जाते हैं और दोनों मिलकर आसानी से उन गुंस को हरा देते हैं। फाइट के बाद लायन को समझ में आ जाता है कि मास्क के पीछे टालिया है और ओल्गा भी अपने किंग को पहचान लेती है। लेकिन किंग झमू का तुरंत वहाँ से भाग जाता है और सारी एक्सप्लेनेशन देने का नाम टालिया पर छोड़ देता है। उसके बाद टालिया डायरेक्टली लायन से पूछता है कि क्या तुम सच में ओल्गा को पसंद करते हो, जिस पर लायन हाँ बोल देता है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि ओल्गा उसके पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही है। ये सुनने के बाद ओल्गा ब्लश करने लगती है और वो भी लायन की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और लड़कियां दोनों को हक कर लेती है। उसके बाद टालिया और यूमा मैंसन वापस आ जाते हैं, जहाँ पर लिम उन्हें बताती है कि कोई टालिया से मिलने के लिए आया है। तभी शैडोज में से वही मैजिकल टेडी बियर आता है और उसके साथ लिन भी वहाँ पर जाती है। साथ में उसकी अप्रेंटिस कार्लोट भी होती है। फिर लिन यूमा को बताती है कि वो फेरिस की लीडर है और वो प्रूफ के लिए अपने फेरी विंग्स भी दिखा देती है। ये देखकर यूमा बहुत ही हैरान हो जाती है। उसके बाद लिन टालिया को बताती है कि वो उस क्रिस्टल मैजिक बीस्ट के बारे में बात करने आई है, जिसे टालिया ने कुछ मंथ पहले ही हराया था। फिर वो बताती है कि कुछ दिनों पहले वो एक विलेज में गई थी, जहाँ के लोगों ने आसमान से एक क्रैक देखने की बात की थी। लेकिन जब लिन वहाँ पर पहुँचती है, उस विलेज पर एक क्रिस्टल मैजिक बीस्ट ने अटैक कर दिया था। इसलिए अब वो चाहती कि टालिया और उसकी टीम उस मदर को हराने में उनकी हेल्प करें। लिन ये भी बताती कि लेजेंड्स में इन मोस्टर को फेरिस कहा जाता है। लेकिन उससे पहले लिन टालिया से कहती है कि वो अपनी गेट स्किल का यूज करके सभी को ईशान पहुंचा दे, जिस पर टालिया बताता है कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट गेट कर सकता है जहां पर वो पहले जा चुका है। जिस पर लिन टालिया को सजेस्ट करती है कि वो रिकॉल स्पेल का यूज करे और अपने किसी फ्रेंड के मैट को देखे, ताकि उस जगह की इमेज को देखकर अपनी गेट स्किल से वहां पर पोर्टल को ओपन कर सके। ये सुनने के बाद आय समझ जाते कि वो लोग उसके होम टाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट करने लगती है क्योंकि उसको डर होता है कि टालिया उसके मेट के सीक्रेट ना देख ले। तभी लिन उसको समझाती है कि टालिया सिर्फ वही चीज को देख पाएगा जो कि तुम सबको दिखाना चाहोगी। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और लिन की गाइडेंस में टालिया रिकॉल स्पेल का यूज करता है, जिससे कि वो आय के मेड में उसके होम टाउन ईशान को देख लेता है। फिर टालिया अपनी गेट स्किल का यूज करता है और सभी को सक्सेसफुली ईशान टेलीपोर्ट कर देता है। वहाँ पहुँचने के बाद लिन आय से नरुवा रंस के बारे में पूछती है, जिस पर आय बताती है कि शायद से उसके फादर को इस जगह के बारे में पता हो। ये सुनते लिन उसको जल्दी से आगे चलने के लिए बोलती है। जब सभी सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं तो लड़कियां वहां की अलग कल्चर और बिल्डिंग्स को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ टालिया नोटिस करता है कि ये जगह बिल्कुल जापान की तरह लग रही थी, लेकिन तभी आय को फील होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गलत जरूर है। उसके बाद सभी आय के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका वेलकम मेड आन और आय की मदर नैन करती है। अपनी डॉटर को सेफ देखकर नानी उसको गले लगा लेती है। फिर आय अपने फादर के बारे में पूछती है, जिस पर नानी बताती है कि वो अभी लॉर्ड यासु के साथ बैटलफील्ड में गए हैं। ये सुनने के बाद सभी बहुत ही शौक हो जाते हैं। तभी आन बताती है कि टास आर्मी अचानक से बहुत ही पावरफुल हो गई है, इसलिए बैटल सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है। और ये भी बताती है कि आय का ब्रदर जुटीरो भी करगाओ फोर्ट्रेस में फाइट कर रहा है, लेकिन फोर्ट्रेस कभी भी एनिमीज के हाथ में जा सकता है। ये सब सुनने के बाद आय टालिया से हेल्प मांगती है, जिस पर टालिया तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि उसके फादर और ब्रदर दोनों को सेफ वापस लेकर आएगा। उसके बाद वो सभी लोग फोर्ट्रेस की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर टालिया कहता है कि मैं पहले लॉन्ग सेंस और गेट स्किल का यूज करके अंदर का सिचुएशन चेक करता हूँ। लेकिन अंदर देखते ही टालिया बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अनडेड मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। फिर टालिया सीधा फोर्ट्रेस के अंदर एक गेट को ओपन कर देता है, जहाँ पर आय का ब्रदर जुटीरो तुरंत सोर्ड निकालकर टालिया पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी टालिया उसको समझाता है कि मैं आय का दोस्त हूँ और तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। उसके बाद आय भी गेट के थ्रू अंदर आ जाती है और अपने ब्रदर को सेफ देखकर उसको हक कर लेती है। फिर जुटारो आय से पूछता है कि ये सब लोग कौन है, जिस पर आय उनका इंट्रोडक्शन देकर अपने कॉमरेड्स के रूप में करवाती है। उसके बाद आय अपने फादर के बारे में पूछती है, जिस पर जुराटो उसको बताता है कि फादर बिल्कुल सेफ है और वो भी लॉर्ड यासु की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तभी टालिया फोर्ट्रेस के अंदर सभी इंजर्ड सोल्जर को नोटिस करता है, जिसके बाद वो अपने स्मार्टफोन और मल्टीपल स्किल का यूज करके सभी के वाउंड्स को हील कर देता है। ये देखकर जुराटो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और टालिया से पूछता है कि तुमने आखिर किया कैसे, जिस पर आय उसको बताती है कि ये सब मैजिक की वजह से पॉसिबल हुआ है। उसके बाद टालिया अनडेड एनिमीज के मार्क्स के बारे में पूछता है, लेकिन जुराटो को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता।
तभी लिन सबको बताते कि ओ मास्क असल में एशियन सिविलियन के पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं। ये सुनने के बाद टालिया कहता है कि हमें सभी अनडेड मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। उसकी इतनी कैजुअल बात सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर टालिया अपने स्मार्टफोन में मैप को ओपन करता है और सारे एनिमीज को टारगेट कर देता है। उसके बाद अपनी मैजिक का यूज करता है और आसमान से थंडर अटैक बरसा देता है, जो सीधा मिसाइल की तरह एनिमीज पर गिरते हैं और एक ही अटैक में सभी अनडेड मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग विलेज के लीडर यासु और आई के फादर जबेट के साथ बैठकर बात करते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने नए एनिमी टेका आर्मी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यासु बताता है कि एनिमी जल्दी अपनी अनडेड आर्मी के साथ दोबारा से अटैक कर सकते हैं। वो ये भी बताता है कि टेका के लीडर की डेथ के बाद उनकी आर्मी पर क्योशुक नाम का एक इंसान ने कंट्रोल कर लिया है और वही अनडेड आर्मी को लीड कर रहा है। यासु कहता है कि अगर हम क्योशुक को पकड़े तो ये वॉर खत्म हो सकती है। तभी अचानक से एक तेज आवाज आती है जो कि कहती है कि मैं तुम्हें क्योशुक का लोकेशन बता सकती हूँ। फिर शैडोस में से एक निंजा बाहर आती है जिसका नाम सुबाकी होता है। वो खुद को टेका आर्मी का एक लीडर की मैसेंजर बताती है। फिर लेटर के थ्रू यासु को पता चलता है कि टेका आर्मी के सभी जनरल्स को क्योशुक ने कैप्चर कर लिया है और अब वो लोग यासु से हेल्प मांग रहे होते हैं ताकि क्योशुक को हराकर उन्हें बचाया जा सके। पहले तो यासु इस बात के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन सिचुएशन देखते हुए उसको मानना पड़ता है। लेकिन टालिया एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम लिन की इनविजिबिलिटी मैजिक का यूज करके एनिमी फोर्ट्रेस में चुपके से घुस सकते हैं। उसके बाद टालिया रिकॉल एबिलिटी का यूज करके सुबाकी की मेड से एनिमी फोर्ट्रेस को देख लेता है। फिर रात होते ही टालिया, लिन और सुबाकी मिशन के लिए निकल जाते हैं। फोर्ट्रेस के अंदर जाने से पहले लिन अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करती है, जिससे टालिया और वो दोनों इनविजिबल हो जाते हैं, जबकि सुबाकी उन्हें अंदर का रास्ता दिखाने लगती है। लेकिन फोर्ट्रेस के अंदर जाने से पहले लिन मजाक करते हुए सुबाकी को टीज करने लगती है और वो टालिया पर ब्लेम डाल देती है कि ये सब टालिया कर रही है, जिस पर टालिया तुरंत कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सुबाकी को समझ में नहीं आता है कि सच कौन बोल रहा है। उसके बाद वो सभी अंडरग्राउंड एरिया में आ जाते हैं ताकि सबसे पहले सुबाकी के मास्टर बाबा को फ्री कर सके। टालिया आसानी से अपनी मैजिक की मदद से उन्हें रिलीज कर देता है, जिसे देखकर बाबा भी बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वो लोग बाकी जनरल्स को भी बचा लेते हैं और उसके बाद सीधा क्योशुक के पास पहुंच जाते हैं। फाइट से पहले टालिया अपनी गन की हेल्प से एनिमी के मैजिक बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपनी होमिंग लाइटनिंग मैजिक से सारे अनडेड मॉन्स्टर को एक ही साथ खत्म कर देता है। उसके बाद क्योशुक अपने सोगन को उनके सामने ले आता है, जो कि अब अनडेड बन चुका होता है। ये देखकर सुबाकी और बाकी जनरल्स बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने सोगन के अगेंस्ट सोर्ड्स उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन टालिया बिना हेजिटेट किए सीधा उस अनडेड सोगेन को अटैक कर देता है और एक ही अटैक में उसको हरा देता है। ये देखकर क्योशुक भी टालिया की पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो अपना सीक्रेट वेपन दिखाता है, जो कि एक मैजिकल जेम होता है। वो बताता है कि इसी जेम की पावर से उसने अनडेड आर्मी क्रिएट की थी। लेकिन टालिया अपनी मैजिक से उस जेम को तुरंत उसकी आंख से बाहर खींच लेता है। ये देखकर क्योशुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी लिन उस जेम को चेक करती है और बताती है कि ये जेम करप्ट हो चुका है, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही जरूरी है। जिस पर लियन उस जेम को आसमान में उछाल देती है और टालिया उसको शूट करके टुकड़ों में तोड़ देता है। जेम डिस्ट्रॉय होते ही क्योशुक की अनडेड आर्मी भी खत्म होने लगती है। उसके बाद सभी लोग अपने फैलन सोगेन को रिस्पेक्ट देते हैं। अगले दिन बाबा उनकी नरुया रेंस को ढूंढने के लिए हेल्प करता है। फिर टालिया रिकॉल स्किल का यूज करके रेंस की लोकेशन को देख लेता है और गेट को ओपन कर देता है। उसके बाद आय अपनी फैमिली को गुड बाय बोलती है और सभी लोग टालिया को हेल्प के लिए थैंक यू बोलते हैं। फिर सभी रेंस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही वो देखते हैं कि उनके सामने एक बीच है। तभी टालिया अपने स्मार्टफोन से चेक करता है और उसको पता चलता है कि रेंस समंदर के अंदर कहीं मौजूद है। दूसरी तरफ सभी लड़कियां बीच और पानी को देखकर बहुत ही एंजॉय करने लगती है और वो सब कहते हैं कि काश हम सब स्विम सूट पहनकर यहाँ पर मजे कर पाते हैं। उसके बाद टिपिकल एनिमे स्टाइल में स्टोरी आगे बढ़ने से पहले टालिया बीच पर सभी के साथ फन करने का डिसाइड करता है। फिर वो अपनी गेट स्किल का यूज करके ड्यूक से लेकर किंग तक सभी लोगों को बीच पर बुला लेता है, जहाँ पर सभी लोग टालिया को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसने सबको एंजॉय करने का मौका दिया था। उसके बाद लड़कियां टालिया से पूछती है कि वो स्विम सूट कहाँ पर चेंज करें, जिस पर टालिया तुरंत उनके लिए चेंजिंग टेंट्स बना देता है। टेंट के अंदर यूमा और एल्स बाकी लड़कियों को देखकर थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील करने लगती है। लेकिन जब सभी गर्ल स्विम सूट पहनकर बाहर आती है तो वो जानबूझकर टालिया को टीज करने लगती है। ये देखकर टालिया बाकी सभी की तारीफ करता है और उसकी बातें सुनकर एल्स भी बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद आय और एल्स पानी में जाकर मस्ती करने लगते हैं और टालिया बस उन्हें देखता ही रह जाता है। और दूसरी तरफ लिंडसे पानी में नहीं जाती क्योंकि वो स्विमिंग नहीं आती उसको। तभी सूसी और रैन भी अपने स्विंग सूट्स में वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर टालिया उनकी फोटो क्लिक करता है ताकि ये मोमेंट को याद रहे। फिर अचानक से सेसिल टालिया के पीछे आ जाती है और उसको टीज करने लगती है और टालिया को बताती है कि उसके साइज के स्विम सूट मिलना काफी मुश्किल है। ये सुनकर टालिया थोड़ा सा एम्बेरेस्ड हो जाता है, लेकिन सेसिल उसको कहती है कि टेंशन मत लो, मैं सिर्फ सब पर नजर रखने आई हूँ। उसके बाद सभी लोग बीच पर अलग अलग तरीके से एंजॉय करने लगते हैं।
कोई स्विमिंग कर रहा होता है तो कोई बीच पर आराम कर रहा होता है। तभी यूमा भी अपने स्विम सूट में टालिया के पास आती है और जब टालिया उसको क्यूट बोलता है तो यूमा उसको अपने साथ स्विमिंग करने के लिए कह देती है, लेकिन टालिया बोलता है कि उससे पहले रंस को ढूंढना होगा। जिस पर यूमा कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं हमारी शादी का वेट कर रही हूँ। ये सुनते ही टालिया को याद आता है कि उसकी यूमा के साथ एंगेजमेंट भी हो चुकी है। तभी लिन भी पाउला के साथ वहाँ पर आ जाती है और टालिया को टीज करने लगती है। उसके आसपास इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां होती है। वो मजाक में उसको सुबाकी को स्विम सूट में देखने के लिए भी बोलती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लिन सीरियस हो जाती है और रंस के बारे में बात करने लगती है। वो बताती है कि रंस समंदर के अंदर कहीं मौजूद है, लेकिन लिन खुद पानी में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो टालिया को अंदर भेज देती है। फिर टालिया समंदर के अंदर जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसको समझ में आ जाता है कि अंडर वाटर जाना उतना आसान नहीं है और उसकी सांस रुकने लगती है। होश में आने के बाद टालिया लिन को बताता है कि उसने रंस को ढूंढ लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि समंदर के अंदर नॉर्मली सरवाइव करने के लिए उन्हें कोई अंडर वाटर मैजिक चाहिए होगी। फिर टालिया लिन से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी स्पेल है जिससे कि पानी के अंदर सांस ली जा सके, लेकिन लिन उसको बताती है कि उसने कभी भी इस टाइप की मैजिक सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद लिन कार्लोट को बुलाती है और उससे अंडर वाटर स्पेल के बारे में पूछती है, लेकिन कार्लोट को भी इस मैजिक के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसके बाद लिन उसको डांटने लगती है। तभी कोहाकू उनकी बात सुनकर बोलता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि हमारी हेल्प कर सकता है और वो कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है बल्कि ब्लैक मोनार्च है, जो कि कोहाकू जितना ही पावरफुल माना जाता है। उसके बाद सभी लोग ब्लैक मोनार्च को समन करते हैं, लेकिन कोहाकू पहले ही टालिया को वार्निंग देता है कि ब्लैक मोनार्च असल में दो क्रिएचर्स हैं और पैक्ट करने के लिए वो टालिया से कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। फिर ब्लैक मोनार्च उनके सामने अपीयर होता है, जो कि एक बड़ा सा स्नेक और टर्टल होता है। वो दोनों कोहाकू को पहचान लेते हैं, लेकिन ये जानकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि कोहाकू ने एक नॉर्मल ह्यूमन को अपना मास्टर मान लिया। जिस पर कोहाकू कॉन्फिडेंटली कहता है कि फ्यूचर में टालिया उन दोनों को भी मास्टर बनाएगा। ये सुनने के बाद ब्लैक मोनार्च टालिया के सामने एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि अगर तुम हमारे मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें सनसेट तक हमारे अगेंस्ट सरवाइव करना होगा। टालिया बिना डरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर भी लेता है और फाइट स्टार्ट होते ही अपने स्लीप स्पेल का यूज करता है, जिससे कि ब्लैक मोनार्च दोनों सीधा गिर जाते हैं। फिर टालिया अपने प्रोग्राम स्पेल को बुलेट्स पर यूज करता है, जिससे कि जब भी ब्लैक मोनार्च उठने की कोशिश करता है और फिर से स्लिप हो जाते हैं और इसी तरीके से पूरे 6 घंटे तक वो दोनों बस गिरते रहते हैं। दूसरी तरफ बीच पर सभी लड़कियां वॉलीबॉल खेलकर एंजॉय कर रही होती है, लेकिन गेम के दौरान लैंडसी के साथ एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। फिर सबको रियलाइज होता है कि टालिया उनके साथ नहीं है, जिसकी वजह से सभी बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगते हैं, क्योंकि टालिया इस वक्त लिन के साथ था। उसके बाद ब्लैक मोनार्च फाइनली टालिया की पावर्स को मान लेता है और उसको अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो दोनों टालिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे उसने कोहाकू को नाम दिया था वैसे ही हमें भी नाम दो। पहले तो टालिया उनका नाम टॉम और जेरी रखने का सोचता है, लेकिन फिर वो स्नेक नाम कोका और टर्टल के नाम पर सेंगो रख देता है। लेकिन उससे पहले कोहाकू उन दोनों से कहता है पहले तुम लोग भी मेरी तरह छोटा फॉर्म ले लो। जिसके बाद ब्लैक मोनार्च दोनों अपना साइज छोटा कर लेते हैं और अब वो दोनों हमेशा टालिया के शोल्डर्स के आसपास ही रहने लगते हैं। उसके बाद रंस में जाने से पहले टालिया सभी से कहता है कि पहले थोड़ा सा बीच एंजॉय कर लेते हैं। लिन भी उसकी बात को मान लेती है, क्योंकि उसको पता था कि बाकी लड़कियां ऑलरेडी उससे जेलस फील कर रही है। फिर टालिया सभी गर्ल्स के पास जाकर उनसे माफी मांगता है, क्योंकि वो इतनी देर तक उनके साथ नहीं था। जिसके बाद सभी मिलकर बीच में स्विमिंग और मस्ती करने लगते हैं। कुछ घंटों तक एंजॉय करने के बाद टालिया फाइनली रंस की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाता है और सभी लड़कियां उसको सेफ वापस आने के लिए गुड लक बोलती है। फिर ब्लैक मोनार्च दोनों टालिया के शोल्डर पर बैठ जाते हैं और उसको अंडर वाटर ब्रीथ करने की पावर देते हैं। ये देखकर टालिया बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है कि उनकी मैजिक इतनी पावरफुल है। उसके बाद टालिया समंदर के अंदर रंस तक पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसको फ्लोर पर एक मैजिकल जैम दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही टालिया उस जैम को टच करता है वो तुरंत एक अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैजिकल गार्डन होता है। तभी उसके सामने फ्रांसिका नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि खुद को उस गार्डन की टर्मिनल बताती है। लेकिन टालिया उसको देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे। जिस पर फ्रांसिका कैजुअली कहती है कि मुझे इस तरह रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मजाक में टालिया को टीज भी करने लगती है, लेकिन जब उसको समझ में आता है कि टालिया ऑकवर्ड फील कर रहा है तो वो प्रॉपर स्कर्ट पहन लेती है। उसके बाद टालिया उससे पूछता है कि हम आखिर कहाँ पर हैं, जिस पर फ्रांसिका बताती है कि ये गार्डन ऑफ बेबीलोन है, जो कि आसमान में फ्लोटिंग सिटी की तरह एग्जिस्ट करता है। फिर वो टालिया को पूरा गार्डन दिखाती है और बताती है कि 5000 साल पहले प्रोफेशनल लीजन बेलेनो ने इस हॉबी के रूप में क्रिएट किया था। तभी ब्लैक मोनार्च टालिया को
वार्निंग देते हैं कि उन्हें फ्रांसिका के अंदर कोई लाइफ नहीं फील हो रही है, जिस पर फ्रांसिका रिवील करती है कि वो एक एंड्रॉइड है जिसे कि मैजिकल और मशीन्स की हेल्प से बनाया गया था और उसका काम गार्डन ऑफ बेबीलोन को कंट्रोल करना है। उसके बाद टालिया फ्रांसिका से इस गार्डन के बारे में और भी क्वेश्चंस पूछने लगता है, जिस पर वो बताती है कि पिछले 5000 सालों से ये गार्डन ऑटोमेटिकली चल रहा था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर कोई गेस्ट आ गया है। फिर फ्रांसिका टालिया को बताती है कि वो इस गार्डन का नया मास्टर बनने के लिए परफेक्ट कॉम्पेटिबल है। ये सुनने के बाद टालिया उससे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा डिसीजन कैसे लिया, जिस पर फ्रांसिका टालिया को बताती है कि 5000 साल पहले प्रोफेशनल रिजीना भी इस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर पाई थी और अब टालिया भी ये काम करने में सक्सेसफुल हुआ है। वो बताती है कि इस सर्कल को सिर्फ वही इंसान एक्टिवेट कर सकता है जिसके पास हर टाइप की मैजिक एफिनिटी होती है और टालिया के पास ये स्पेशल एबिलिटी मौजूद थी। फ्रांसिका ये भी कहती है कि टालिया को अपना मास्टर चूज करने की एक वजह और भी है, क्योंकि टालिया ने उसको देखते ही कोई गलत हरकत नहीं की थी, बल्कि उसने उसकी रिस्पेक्ट की और नॉर्मल बात की, जिससे फ्रांसिका को लगा कि टालिया एक अच्छा इंसान है। फिर वो ऑफिशियली टालिया को अपना नया मास्टर बना लेती है और उसे ऑर्डर मांगती है। दूसरी तरफ बीच पर सभी लड़कियां अब भी टालिया का वेट करते हुए मस्ती कर रही होती है। कोई पानी में खेल रहा होता है तो कोई बीच पर एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे सभी को टालिया की टेंशन होने लगती है। तभी अचानक टालिया अपने पोर्टल के थ्रू वापस आ जाता है और सभी गर्ल्स को गार्डन ऑफ बेबीलोन में चलने के लिए कहता है। जब सभी गार्डन के अंदर पहुंचते हैं तो फ्लोटिंग गार्डन को देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी लिन समझ जाती है कि ये किसी एसिड मैजिक सिविलियंस का क्रिएशन है। फिर सबकी नजर फ्रांसिका पर जाती है जो कि टालिया के पास खड़ी होती है, जिसे देखकर लिन टालिया को टीज करने लगती है कि तुमने इतनी जल्दी एक और लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लिया। टालिया उसको समझाने की कोशिश करता है कि फ्रांसिका असल में कौन है, लेकिन फ्रांसिका की बातें सिचुएशन को और भी ज्यादा ऑकवर्ड बना देती है, जिसकी वजह से बाकी सभी लड़कियां भी गलत समझने लगती है। फिर सब मिलकर टालिया से सवाल करने लगती है कि तुम दोनों इतनी देर से आखिर क्या कर रहे थे। लिन से तो टालिया को डांटने भी लगती है, जबकि लिन मजाक में कहती है कि सभी गर्ल्स को अपनी फीलिंग क्लियरली बता देनी चाहिए, लेकिन सभी लड़कियां थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगती है। तभी यूमा सिचुएशन को हैंडल करते हुए सबको गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए बोलती है, ताकि लिन टालिया और फ्रांसिका के साथ आराम से बात को क्लियर कर सके। गार्डन घूमते वक्त यूमा सभी गर्ल्स को एक पुरानी बात याद दिलाती है जो उन्होंने मेंशन में शिफ्ट होने की बात डिस्कस की थी। पहले यूमा सभी लड़कियों को बताती है कि वो टालिया से प्यार करती है और फिर वो उनसे पूछती है कि क्या तुम सब भी उसके सेम फीलिंग रखती हो। सभी लड़कियां इस बात को मना करने लगती है, लेकिन यूमा उन्हें बताती है कि तुम सब टालिया के सामने जिस तरीके से बिहेव करती हो उससे साफ पता चलता है कि तुम सब भी उससे बहुत ही प्यार करती हो। फिर यूमा सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम सब मिलकर टालिया की वाइफ्स बन जाएं, और ये सुनने के बाद सभी लड़कियां टालिया की वाइफ बनने के बारे में सोचने लगते हैं और कोई भी इस आइडिया को मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ टालिया गार्डन ऑफ बेबीलोन के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ लिन उसे बताती है कि उसे एक 5000 साल पुराना फ्लोटिंग आइलैंड मिला है। फिर फ्रांसिका उन्हें बताती है कि प्रोफेशनल ने इससे बहुत ही सारे फ्लोटिंग आइलैंड बनाए थे और तुम सब उसकी रोबोटिक सिस्टर कंट्रोल करती है और ये सारे आइलैंड्स मिलकर ही असली बेबीलोन को बनाते हैं। तभी वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं। टालिया नोटिस करता है कि सभी लड़कियों का चेहरा रेड है, लेकिन वो सब उसकी बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद फ्रांसिका बताती है कि असली बेबीलोन में लाइब्रेरीज, सौना और बहुत ही सारी स्पेशल जगह होती है, लेकिन वो सारे आइलैंड्स मैजिक से हिडन है, इसलिए उन्हें सरफेस से देखा नहीं जा सकता। फिर लिन से टालिया को स्मार्टफोन यूज करके आइलैंड ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन उससे कोई भी आइलैंड डिटेक्ट नहीं होता, जिसके बाद टालिया समझ जाता है कि उन आइलैंड को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल जो कि उसने रंस में मिले थे। लेकिन फ्रांसिका को भी नहीं पता होता है कि वो सर्कल कहाँ पर है। फिर लिन फ्रांसिका के बारे में पूछती है कि अब हमें इससे क्या करना चाहिए, जिस पर फ्रांसिका कहती है कि वो हमेशा टालिया के साथ रहना चाहती है। और ये सुनने के बाद टालिया के माइंड में एक आइडिया आता है और वो फ्रांसिका से पूछता है कि क्या तुम गार्डन ऑफ बेबीलोन से बाहर जा सकती हो। फ्रांसिका टालिया को बताती है कि वो गार्डन ऑफ बेबीलोन से बाहर जा सकती है क्योंकि गार्डन खुद को हैंडल कर सकता है और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो टेलीपोर्ट भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए टालिया को गार्डन का मास्टर बनना होगा। उसके बाद फ्रांसिका सबके सामने टालिया के पास आती है और उसको किस कर लेती है ताकि वो उसका जेनेटिक सैंपल ले सके। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत ही शौक हो जाती है और यूमा गुस्से में चिल्लाने लगती है कि किसी ने टालिया को उससे पहले किस कर लिया। तभी लिंड से चुपचाप खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर टालिया थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन अचानक लिंड से टालिया को कन्फेस कर देती है कि वो उससे प्यार करती है और फिर वो भी टालिया को किस कर लेती है, जिसे देखकर सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो सब फ्रांसिका को मेंशन में ले जाते हैं जहाँ पर वो मेड के रूप में काम करने लगती है। दूसरी तरफ टालिया अपने रूम में बैठकर लिंडसे के कन्फेशन के बारे में सोच रहा होता है। तभी यूमा उसके रूम में आती है और टालिया से गुस्सा होती है क्योंकि सबको किस मिल गया होता है लेकिन उसे नहीं मिला। फिर वो टालिया से कहती है कि फ्यूचर वाइफ होने के नाते पहला किस उससे मिलना चाहिए था। उसके बाद यूमा टालिया के पास बैठ जाती है और उसे हग और किस करने के लिए कहती है। पहले तो टालिया शर्मा रहा होता है, लेकिन फिर वो यूमा को हग करता
करता है और उसको जेंटली किस कर देता है। यूमा बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब टालिया ने खुद किस को इनिटेट किया था। उसके बाद यूमा टालिया से लिंडसे के फीलिंग के बारे में पूछती है, जिस पर टालिया बताता है कि उसे लिंडसे का कन्फेशन अच्छा लगा और वो भी उसे पसंद करता है। तभी अचानक लिंडसे सामने आ जाती है जो कि लिन के स्पेल की वजह से इनविजिबल थी और रोते हुए टालिया से माफी मांगती है क्योंकि उसने कन्फेशन के वक्त उसके फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। लेकिन टालिया उसे शांत करता है और बताता है कि वो भी उसे क्यूट मानता है और पसंद करता है। ये सब देखने के बाद यूमा कहती है कि किंग्स और नोबल्स के लिए मल्टीपल वाइफ्स होना नॉर्मल बात है, इसलिए वो टालिया से कहती है कि अब लिंडसे को भी अपनी फ्यूचर वाइफ बना लो। लिंडसे को भी यूमा का आइडिया बहुत ही पसंद आता है और फिर टालिया डिसाइड करती है कि वो लिंडसे को भी अपनी फ्यूचर वाइफ बनाएगा। ये सब सुनने के बाद सभी एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन लड़कियां टालिया से गुड नाइट किस मांगने लगती है, जिस पर टालिया सिर्फ उनके फोरहेड पर किस करता है और फिर सब सो जाते हैं। अगली सुबह टालिया उठता है और तभी एल्स उसे बाहर चलने के लिए कहती है, जहाँ पर आईवी उसका वेट कर रही होती है। वो दोनों टालिया से पूछती है कि क्या तुम सच में लिंडसे को अपनी वाइफ बनाना चाहते हो या फिर बस मजाक कर रहे हो, जिस पर टालिया उन्हें एश्योर करता है कि वो लिंडसे से प्रॉपर्ली शादी करेगा। लेकिन अचानक दोनों लड़कियां टालिया को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है और कहती है कि अगर वो जीत गई तो टालिया को उनकी एक बात माननी होगी। इसके बाद दोनों उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि टालिया अपना वेपन निकाल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वो काउंटर अटैक करता है और वो एल्स को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वो हार मानने से मना कर देती है और टालिया से कहती है कि तुम्हारा कैरिंग नेचर ही वजह है जिससे कि हम तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर टालिया बहुत ही शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसके वेपन्स की बुलेट्स खत्म हो जाती है क्योंकि उसके एमो पाउच पहले से डैमेज हो चुका था। मौका का फायदा उठाकर एल्स उसे नॉकआउट कर देती है और जब टालिया होश में आता है तब दोनों लड़कियां उसे कन्फेस करती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो भी उसकी वाइफ बनना चाहती है। और ये सुनने के बाद टालिया बहुत ही हैरान हो जाती है कि उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए उससे फाइट की। तभी यूमा और लिंडसे भी वहाँ पर आ जाती है और बताते हैं कि ये सब काफी टाइम से टालिया की वाइफ बनना चाहती थी। फिर वो सब टालिया से उसके फीलिंग्स के बारे में पूछती है, पर टालिया कहता है कि एल्स और यू दोनों को पसंद करता है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो अच्छे से सोच सके और सभी उसकी बात मान लेती है। उसके बाद टालिया अकेला बैठा होता है और तभी फ्रांसिका उसके पास आती है। टालिया उसे बताता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सभी उसको इक्वली खुश रख पाएंगे या नहीं। तभी फ्रांसिका टालिया को बताती है कि उसके पास प्रोफेसर रेजिना बेबीलोन का एक मैसेज है। उसके बाद वो एक केबल को टालिया के स्मार्टफोन से कनेक्ट करती है, जिससे कि एक होलोग्राम अपीयर होता है, जहाँ टालिया पहली बार रेजिना को देखता है और वो उसे बताती है कि वो उसके बारे में पहले से जानती है। पहले रेजिना टालिया के साथ थोड़ा सा मजाक करती है और फिर उसे बताती है कि उसके पास एक ऐसा टूल है जिससे कि वो फ्यूचर को देख सकती है। इसलिए टालिया जो भी रिएक्शन दे रहा होता है उसके बारे में रेजिना को पहले से ही पता होता है। फिर रेजिना बताती है कि वो काफी टाइम से टालिया और उसकी गर्ल्स की एडवेंचर्स को देख रही थी, लेकिन जब परासे मोस्टर ने अटैक किया था तब फ्यूचर के फ्लो चेंज हो गया था। रेजिना बताती है कि परासे की वजह से दुनिया का फ्यूचर अर्मागेडोन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक परासे गायब हो गया, जिसके बाद फ्यूचर फिर से स्टेबल हो गया। उसके बदले रेजिना पूरा बेबीलोन टालिया को दे देती है ताकि वो उसका फ्रीली यूज कर सके। फिर टालिया रेजिना से पूछता है कि क्या वो उसका और सभी लड़कियों का फ्यूचर भी देख सकती है, जिस पर रेजिना कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताएगी क्योंकि उसे सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरी तरफ टालिया गॉड से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि क्या मल्टीपल लड़कियों से शादी करना सही होगा, जिस पर गॉड उससे कहता है कि अगर तुम सबको खुश रख सकते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी गॉड ऑफ लव भी वहाँ पर आ जाती है और वो टालिया को समझाती है कि अगर वो सच में सबसे प्यार करता है तो उसे अपने फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सब सोचने के बाद टालिया सभी लड़कियों को एक जगह पर बुलाता है ताकि वो अपना फाइनल डिसीजन सुना सके, लेकिन सबको शॉक करते हुए टालिया कहता है कि वो उनसे शादी नहीं करेगा। ये सुनते ही सभी लड़कियां हैरान हो जाती है और उससे इसका रीजन पूछने लगती है। टालिया सभी लड़कियों को बताता है कि वो उनसे शादी करने से मना नहीं करेगा, लेकिन अभी उसे लगता है कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि सबका अच्छे से ख्याल रख सके और एक परफेक्ट हस्बैंड बन सके। इसलिए वो सबसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और ये भी बोलता है कि अगर वो चाहे तो उससे प्यार करना छोड़ सकती है, लेकिन सभी लड़कियां उससे कहती है कि वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। उसके बाद यूमा सजेस्ट करती है कि फियांसे होने के नाते सभी को टालिया से किस मिलना चाहिए। तब यूमिना और लिंडसे बोलती है कि उन्हें पहले ही किस मिल चुका है, जिसे सुनने के बाद बाकी सब भी सेम डिमांड करने लगती है। फिर जब टालिया एल्स को किस करने के लिए जाता है तब वो शर्माकर उसे पंच मार देती है और कहती है कि वो अभी रेडी नहीं है। दूसरी तरफ लिन और बाकी सब भी ये सीन को देख रहे होते हैं और तभी फ्रांसिका लिन को बताती है कि प्रोफेसर रेजिना ने फ्यूचर में देखा है कि टालिया की टोटल 9 वाइफ्स होगी और आगे चलकर उसकी लाइफ में और भी बहुत ही कुछ होने वाला है। इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले सीजन में।